तो 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 सबको पता है ना, हम लोग एक्सटेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। और यस एक्सटेंशन मैम। जो है वो दोनों बैचेस में है, ठीक है। गुजरात वालों को भी पढ़ना है और एमपी वालों को भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और एक बात, जब हम ये मतलब पोर्शन पढ़ेंगे ना, तो आई विल मेक श्योर कि दोनों के पीवाईक्यूज ही हो इसमें, ठीक है। एंड ना कि सिर्फ दोनों के पीवाईक्यूज, आई विल मेक श्योर कि मतलब जितने भी ऑल इंडिया स्टेट्स के एग्जाम्स हुए हैं, एटलीस्ट उन सब के पीवाईक्यूज हम करें, ठीक है। अच्छा, मीट जो मैंने मीट पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोगों ने क्वेश्चंस करे मीट के? एमपी वालों से पूछ रही हूँ। यस मैम। आप लोग ने, हाँ तो मतलब आपकी जो पीवाईक्यूज है ना, वो मतलब क्वेश्चंस निकल रहे हैं ना आपको? यस कोई मैम बन दिक्कत गया। तो नहीं है? नो मैम। डॉक्टर वेट, आप तो पता ही है, बाकी बच्चे बोले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना? यस ऐसा तो नहीं मैम। है कि आप लोग को लग रहा है कि कोई पोर्शन छूट रहा है या कुछ भी छूटा है? मतलब सारा पोर्शन हुआ है ना? पीवाईक्यूज अच्छे से हो रहे हैं ना आपके? फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखे थे, लास्ट नाइट मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो आई विल ऐड टू योर दैट पीपीटी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आई विल बी एडिंग, अगर मुझे कुछ नया मिलता है जो हमारा शायद क्लास में स्किप हुआ हो बाय एनी मीन्स, तो आई विल मेक श्योर कि वो हम करें। तो वो मैं कर लूंगी डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस एक्सटेंशन क्लास, या फिर जब आपका लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स होगा। सो वी आर हेयर विद 19 स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं, आई मीन इट्स अ गुड नंबर, वी शुड स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सटेंशन सिलेबस है उसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। लुक, आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैंने आप लोगों को मीट पढ़ाया था, आई मेड श्योर कि जहां जहां कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन एजुकेशन, दिस इज प्योरली थेरेटिकल, ठीक है। आई कैन एट मेक्स लाइक लेसन योर एफर्ट्स, याद करने के एफर्ट्स में मैं थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ। बट एट एट द एंड ऑफ अ डे यू हैव जस्ट डेट्स, यू हैव जस्ट स्कीम्स जिनका आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट मोर ऑफ अ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट, मतलब दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ड सब्जेक्ट, इट इज मोर ऑफ अ रटने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेक श्योर करो यार, क्लास में सब लोग अगर 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, मेक श्योर करो कि क्लास में थोड़ा ध्यान दे, ताकि जो चीजें क्लास में याद हो सकती है ना, वो आप लोग क्लास में ही याद करो, ठीक है। अच्छा, गुजरात बैच वाले बच्चे जो है ना, वो मेरे बोलने से मतलब आर दे लाइक आई एम कंफर्टेबल टू देम ना? वो समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? यस मैम। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो। ओके फाइन, ठीक है। जब आपका सिलेबस आता है ना एक्सटेंशन एजुकेशन में, देखो एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहला आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन है, होता क्या है? एजुकेशन इन इंडिया, एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया में क्या क्या है, उसके बाद आप उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसकी टीचिंग मेथड्स जो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको लीफलेट्स, पैम्फलेट्स है, ये वो फ्लैश कार्ड्स, वो जो ऑडियो विजुअल एड्स आप जो भी यूज करते हो, टीवी यूज करते हो आप, जैसे आपका डीडी किसान है, तो वो आपको पढ़ने हैं उसमें। देन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसके क्या क्या मेथड्स है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स जो आपकी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है। नो डाउट हमने जब जनरल लाइफ स्टॉक पढ़ा था, वेटनरी लाइफ स्टॉक पढ़ा था, उसमें हमने कुछ एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स कवर करे, जैसे हमारा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है। तो जो बाकी बचते होंगे वो हम इस पोर्शन में कवर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ अ डे इज योर सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, एंड देन इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस ऑफ रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। देखो, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स सेइंग कि यार इसमें जब ऑब्जेक्टिव आ जाता है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन में, वी फील डिफिकल्ट इसको, मतलब हमें समझ नहीं आता ऑप्शन में, जब हमें चूज करना होता है सोसाइटी की डेफिनेशन में या फिर कम्युनिटी की डेफिनेशन में, हम लोग को वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो इस पोर्शन में आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि यहाँ पे थोड़ा आपकी जो, देखो मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली सिंपल इंग्लिश होती है, बट ऐसा है कि यार आप लोग सोसाइटी की डेफिनेशन रट के नहीं जाओगे एग्जाम में। मतलब अब आप रट डाल लोगे पूरा डेफिनेशन सोसाइटी की, चाहे कम्युनिटी की, चाहे एसोसिएशन है, चाहे इंस्टीट्यूशन है। तो इस पोर्शन में हम क्या करते हैं ना, वी गो फॉर कीवर्ड्स, हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं। हमें सोसाइटी का कोई कीवर्ड होता है, कम्युनिटी का कोई, जैसे कम्युनिटी का कॉमन पर्पस होता है, कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया आता है। व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन, एसोसिएशन इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन होती है, आपकी लॉयर्स एसोसिएशन होती है, यानी कि एसोसिएशन का एक कॉमन गोल होता है। तो जब हम एसोसिएशन पढ़ेंगे, हम इसका कॉमन कीवर्ड याद रखेंगे, दैट इज योर कॉमन गोल। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन हुए, इंस्टीट्यूशन में आपका मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, आपका एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब है इसमें, ठीक है। लास्ट में यू हैव द डिफरेंसेस इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, लाइक रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंसेस है विद रेस्पेक्ट टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन,
ठीक है, ये आपका सिलेबस है होली एंड सोलली। इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया, मोस्टली ट्राई, यू हैव टू ट्राई टू जस्ट मेमोराइज थिंग्स, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को पता है व्हाट इज एक्सटेंशन? देखो, कमिंग टू द बेसिक्स, आई वांट टू मेक इट सो बोरिंग कि किसी को लगे कि यार इतना बोरिंग सा है, क्या मैम लाइन पढ़ा रही है और हमें भी बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। मतलब आई विल लेट्स कम क्लियर कि हम लोग जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक्सटेंशन में 5 महीने देकर कोई फायदा तो आएगा नहीं। आते तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता क्या है? किसी को पता है एक्सटेंशन होता क्या है? मतलब आपकी नॉलेज में, क्योंकि आपने एज अ सब्जेक्ट आपने वहां पे पढ़ा होगा कॉलेज में, तो एक्सटेंशन पता है किसी को क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है सर, सर मुझे बताइए बेसिकली एक्सटेंशन व्हाट, आप मुझे बताइए एक्सटेंशन में हम करते क्या है सर? मतलब व्हाट डू वी डू इन एक्सटेंशन? हम एक्सटेंशन क्यों एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं? मीन्स एक्सटेंशन में खींचना, लाइफ मतलब स्टॉक का किसी क्या चीज को पर्पज है? बढ़ाना। किसी चीज को खींचना है, बढ़ाना, एक्सटेंड करना। यू मीन टू से कि आपने जो एक्सटेंशन टर्म है आपने वो ब्रेक डाउन करा कि आउटस्ट्रेचिंग, है ना? यस मैम। एक्सटेंशन मीन्स आउटस्ट्रेचिंग, टेंशन मीन्स स्ट्रेच, एक्स मीन्स आउट, सो एक्स आउटस्ट्रेचिंग योर नॉलेज। लोगों का नॉलेज बढ़ाना। एग्जैक्टली exactly. मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन यार, सिंपल सा फंडा है यार, कि एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन होता है, फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि यार हम जो एज अ वेटनेरियंस या फिर एज एन एग्रीकल्चर, आप लोग जब एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ वेटनेरियंस पे आप दिमाग में मत रखो, आप अपना जनरल रखो कि हाँ एग्रीकल्चर वाले भी, है ना, एग्रीकल्चर वाले भी इसमें आते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर वाले भी आते आते हैं, हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं हम भी आते हैं इसमें। ठीक है, हमारा क्या काम होता है ना, कि हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम होता है कि जो हमारे फार्मर्स है ना, उन तक हम नॉलेज को डिसमिनेट करें, उन तक हम अपने नॉलेज को पहुंचाएं। ठीक है, अगर हमारे पास, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो हमारा इंडियन ग्रासलैंड एग्रीकल्चर ग्रासलैंड इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि हमारा प्यूसा झांसी में है, तो फोडर के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे झांसी में है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसका जो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है वो यही है आज के डेट में, दैट इज योर फोडर। है कि नहीं? क्लास में बोला था मैंने कि फोडर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि फोडर जो है उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, और जो एरिया हमारे इंडिया में है अंडर फोडर कल्टीवेशन वो भी काफी कम है। यानी सप्लाई भी कम है, प्राइसेस भी ज्यादा है। सिंपल सप्लाई प्राइसेस डिमांड रूल। ठीक है, जितना सप्लाई कम होगा उतना ही प्राइसेस ज्यादा होगा। यानी जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, मैंने आपको बोला था उस टाइम कि यही वजह है कि जो हमारा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है वो फोकस कर रहा है इस चीज पे कि हम एरिया जो है अंडर फोडर प्रोडक्शन वो बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? हम अपने वेस्ट लैंड को, हम अपने फॉरेस्ट लैंड को, वहां पर हम फोडर ग्रो करें। ठीक है, अब हमारे पास फार्मर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फार्मर्स है, हम उन्हें बोलना है कि भाई एक काम कर लो, आप लोग ना फोडर ग्रो करो। ठीक है, अब हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या होता है ना, सबसे पहला इनिशिएटिव, एक्सटेंशन वर्कर जो होता है ना वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक, आप लोगों को पहले एक चीज समझनी होगी कि दो बंदे होते हैं, एक फार्मर होता है, एक रिसर्चर होता है। रिसर्चर क्या करता है? वो रिसर्च करता है। क्या रिसर्च करता है? नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लाए मार्केट में कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, वो रिसर्चर देखेगा। रिसर्चर देखेगा कि हम ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लाए कि हमारा प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फीड एक इतना बड़ा कॉन्स्टेंट है कि लोग डर रहे हैं कि फोडर में जाए, वो लोग सॉरी डेयरी फार्म में जाए, बिकॉज उन्हें पता है अगर हम डेयरी फार्म में जा रहे हैं तो फोडर की प्राइस इतनी ज्यादा है कि हम लोग को मिल्क उतनी प्राइसेस पे मिल ही नहीं रहा, मतलब मिल्क की उतनी प्राइसेस मिल नहीं रही है। तो लोगों को लगता है कि यार डेयरी इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फोडर। तो हमें क्या करना है, बिकॉज वी वांट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारा डिपार्टमेंट, वी वांट कि लोग ज्यादा से ज्यादा किस में आए, मिल्क प्रोडक्शन में आए, डेयरी सेक्टर में आए। ठीक है, वी वांट टू मेक इंडिया रेजिलियंट इन मिल्क प्रोडक्शन। सेकंड, हम लोगों को जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि वो हर एक को जॉब दे, गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब टू एवरीबॉडी। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि वो एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, डेयरी सेक्टर में लोग आगे आए। अब उस केस में क्या होगा कि यार हमारा जो इंडियन ग्रासलैंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा प्यूसा में बैठा हुआ है, वहां पर हमारे साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट देख रहे हैं कि यार इशू है मार्केट में, क्या इशू है सेक्टर में? ये इशू है कि फूड प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो करेंगे इनोवेशन। ठीक है, वो करेंगे रिसर्च, वो करेंगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं ऐसे बरसीम सीड्स, ऐसे क्वालिटी ऑफ बरसीम सीड्स की कि अगर ये बरसीम सीड फार्मर उगाए ना, फार्मर
आपको क्या होगा कि एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, दूसरा ये जो बरसीम सीड्स होंगे ये होंगे आपके क्लाइमेट रेजिलिएंट। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सीड्स है वो एक तो क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए, वो पेस्ट रेजिलिएंट होने चाहिए, और प्रोडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी हाई होनी चाहिए। अब ये रिसर्च करी किसने? हमारी प्यूसा ने, हमारे सॉरी झांसी ने, झांसी ने हमारी रिसर्च करी। अब क्या होगा, रिसर्चर वहां बैठा है, ठीक है, फील्ड पे कौन बैठा है? फार्मर बैठा है, बीच में कौन है इनके लिंक? आपका एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा? एक्सटेंशन वर्कर का काम ये होता है कि उसको फार्मर के पास जाना है। जब वो फार्मर के पास जा रहा है, वो देख रहा है कि फार्मर क्या कर रहा है, उसे लग रहा है कि यार फार्मर के साथ जब मैं कंटेक्ट कर रहा हूँ, जब फार्मर के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो फार्मर मुझे ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास सबसे बड़ा इशू पता है क्या आ रहा है? वो बोल रहा है क्या आ रहा है? वो बोल रहा है यार मेरा जो फोडर प्रोडक्शन है ना वो कम है, मुझे फोडर का प्राइसेस ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, जब मैं फोडर का प्राइसेस ज्यादा दे रहा हूँ तो वहां से मुझे मिल्क का प्राइसेस भी ज्यादा नहीं आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर जो है ना प्रॉफिटेबल नहीं है। अब क्या हुआ, एक्सटेंशन वर्कर ने सुन लिया। एक्सटेंशन वर्कर ने जब वहां गया तो उसने सुन लिया ये इशू। एक्सटेंशन वर्कर कहाँ चला गया? वो चला गया प्यूसा, सॉरी झांसी। झांसी में वो जब गया तो उसने झांसी में बोल दिया कि रिसर्चर को बोला कि हम लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है कि हम ना क्या करें, हम क्लाइमेट रेजिलिएंट ये या फिर पेस्ट रेजिलिएंट बरसीम सीड्स डेवलप करें। ठीक है, अब उसने डेवलप करी सीड्स। अब हमें क्या करना है, एक्सटेंशन वर्कर ये सीड्स लेके जाएगा फिर से किसके पास? फार्मर के पास। अब जब वो फार्मर गया, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि इंडिया में सोशो कल्चरल डिफरेंसेस है, पता है ना सबको? यू ऑल नो इट कि हाँ सोशो कल्चरल डिफरेंसेस है। और हमारे जो फार्मर्स है ना, दे आर नॉट एजुकेटेड। जनरल लेवल पे देखा जाए दे आर नॉट एजुकेटेड, एंड नाउ यू हैव टू एजुकेट देम। ठीक है, अब एजुकेट कैसे करना है, एजुकेशन कैसे करना है, एक्सटेंशन वर्कर कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे वो फार्मर को बोलेगा कि भाई आप लोग ना बरसीम सीड्स ग्रो करो। अगर आप लोग बरसीम सीड्स ग्रो करोगे ना, आपकी फोडर फोडर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका सेक्टर प्रॉफिटेबल होगा। अब एक्सटेंशन वर्कर को समझाना है, बट इतना आसान नहीं है कम्युनिकेट करना। ये आपके क्लास के बच्चे नहीं है कि टीचर आ गया, टीचर ने बोर्ड पे क्लास दे दी, बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को समझा दिया और बच्चे समझ गए। दिस इज नॉट दैट फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे डिफरेंस आती है एक एक्सटेंशन एजुकेशन की और एक फॉर्मल एजुकेशन की। बिकॉज एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इट इज योर इनफॉर्मल एजुकेशन, इट इज योर आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पर फार्मर जो है ना उनका एज ग्रुप भी डिफरेंट है। आपके पास एल्डर्स भी है, आपके पास यूथ भी है, आपके पास विमेन भी है, आपके पास बच्चे भी है। You have to educate them all. And now, how does this extension worker educates the farmers? जिसमें जो कि एक हेटेरोजीनस ग्रुप है। अगर एमपीपीसीएस वालों ने अपना पेपर चेक किया होगा, उन लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका फार्मर ग्रुप होता है उसमें जो आपके लोग होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो होमोजीनियस होते हैं? क्या वो हेटेरोजीनस होते हैं? व्हाट आर दे आर योर हेटेरोजीनियस ग्रुप, सिंपल। ये क्वेश्चन इतना इजी था, बट समझना कैसे था? क्रॉस लिंक करके। कैसे लिंक करना था कि भाई अगर एक्सटेंशन वर्कर जा रहा है ना लोगों को समझाने के लिए, उसके पास जो बच्चे हैं, उसके पास जो लर्नर्स है, लर्नर्स क्या है उसके पास? लर्नर्स उसके पास विमेन भी है, लर्नर उसके पास बच्चे भी है, लर्नर उसके पास ओल्ड एज ग्रुप भी है, लर्नर उसके पास मेल भी है, लर्नर उसके पास फीमेल भी है। यानी उसका जो लर्निंग ग्रुप है दैट इज योर हेटेरोजीनियस ग्रुप। ये हो गया आपका पहला एमसीक्यू। और कैसे मैंने ये चीज बोली? लिंक करके। यार एक्सटेंशन इज ऑल अबाउट कि ये एक्सटेंशन वर्कर कैसे बोलेगा, हाउ विल ही कम्युनिकेट टू द फार्मर्स कि भाई अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, दिस टेक्नोलॉजी इज फॉर योर प्रॉफिट। बट दिस इज नॉट इजी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, बिकॉज ऑफ सोशल कल्चर लैग, बिकॉज ऑफ सोशल कल्चर डिफरेंसेस। आपका जो सोसाइटी है, आपका जो फार्मर ग्रुप है, वहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है। ऐसा भी हो सकता है ना यार, कोई फार्मर उठ गया, फार्मर ने बोल दिया कि मैं क्यों ग्रो करूं बरसीम, व्हाई शुड आई ग्रो बरसीम, शो मी द रिजल्ट। है ना? हम कहते हैं ना अक्सर कि एक्सटेंशन इज लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग इज बिलीविंग। सबको पता है? एमपी ग्रुप, एम ए फास्ट, Yes, ma'am. No, no, ma'am. है ना? ये चीज बेसिक्स है ना, ये चीज कोई वो नहीं है, सबको समझ आ रहा है ना? मैम। Yes, है ना? ma'am. हाँ, यस गुजरात मैम। ग्रुप अगर किसी को मतलब एमपी वाला ग्रुप इज ऑलरेडी लाइक एडजस्टेड टू मी, माय स्पीड एवरीथिंग, मेरे से पढ़ चुके हैं मीट। आप लोगों को अगर लगे ना कहीं पे भी दिक्कत है, गुजरात ग्रुप आई एम टॉकिंग टू यू, अगर आप लोगों को लगे कहीं पे भी स्पीड में दिक्कत आ रही है, कहीं पे समझने की दिक्कत आ रही है, यू कैन स्टॉप मी एट द वेरी पॉइंट। ठीक है,
देखो, आई विल नॉट जस्ट टीच यू थ्रू द क्लास स्लाइड्स की यार पढ़ लो, नीड ऑफ द एक्सटेंशन ये हुआ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के दिमाग में बिठाऊं कि एक्सटेंशन होता क्या है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है। अगर समझ आया क्या है चीजें तो बंदा ऑप्शंस लगा सकता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगता है आप लोगों को हेटेरोजेनस ग्रुप रटने की जरूरत है, जो आप लोगों को नो नो क्वेश्चन पूछा गया था? इट इज नो सो नो। नो। सिंपल यार, है ना? इट इज नॉट समथिंग जिसको आप रटोगे। आई विल ट्राई, मतलब आई विल मेक श्योर कि आपको रटना ना पड़े ज्यादा, क्लास में समझ समझ के ही चीजें निकल जाए। तो हाँ, तो मैंने ये चीज बोली कि यार लोग जो फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई कोई गाँव है, आई विल नॉट टेक एनीबॉडी नेम, एक्स वाई कोई गाँव है, ठीक है? वहां पर हमारा एक्सटेंशन वर्कर जा रहा है। जब हमारा एक्सटेंशन वर्कर वहां जा रहा है ना, तो उसे क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि यार ये जो पॉपुलेशन है वो तो हेटेरोजीनस है। अब देखो, आप समझो, एक ओल्ड पर्सन का जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। एक यूथ का लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। एक मिडिल ग्रुप का अलग होता है, ठीक है? यही वजह है कि हम लोगों को रूल आता है, किसका रूल आता है? ऑडियो विजुअल मेथड्स का, एक्सटेंशन की टीचिंग मेथड्स का। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ही जब हेटेरोजीनस है, इनकी डिमांड ही अलग है। किसी की डिमांड है कि उसको आप मतलब मेथड देखकर समझाया जाए। कोई ग्रुप ऐसा है जो कि एजुकेटेड है, उसको आप सिर्फ फ्लैश कार्ड फोल्डर वगैरह को दिखाकर ही समझ आए उनको। कोई ग्रुप ऐसा है जो आपको रिजल्ट मांगेगा, वो बोलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर आया, वो बोलेगा नहीं, व्हाई विल आई ग्रो सीम बरसीम, आई डोंट बिलीव यू। मैं बरसीम का एक पीरियड, जो जितने भी मंथ्स बरसीम को ग्रो करने के लिए लगते हैं, मैं उसको रिस्क भी नहीं ले सकता हूँ। व्हाट इफ कि कल को बरसीम ग्रो ही नहीं हुआ? व्हाट इफ कि ये जो बरसीम है वो क्लाइमेट रेजिलेंट ना हुआ? व्हाट इफ कि क्लाइमेट कंडीशन कोई ऐसी खराब हुई कि मेरे सारे बरसीम क्रॉप्स ही खराब हो गए? व्हाट इफ कि बरसीम क्रॉप्स की हाइट ही नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी? व्हाट इफ कि बरसीम क्रॉप में कोई डिजीज हो गई? तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो बंदा आके बोलता है, वो लर्नर बोलता है एक्सटेंशन एजुकेटर को, एक्सटेंशन वर्कर को, सॉरी, कि आई विल नॉट, व्हाई शुड आई? ठीक है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है? अब अब क्या होता है ना, देखो, जब एक ग्रुप को हमें, देखो, इट इज नॉट लाइक कि यू कम, देखो, यू कम टू द क्लास, यू हैव डिसाइडेड टू कम टू द क्लास, ठीक है? आप आ गए क्लास में, आप लोग फुली कोशिश करोगे कि हम समझे, ठीक है? आप लोग फुली कोशिश करोगे कि हम क्लास में नॉलेज ले, हम क्लास में समझे, यू विल ट्राई योर बेस्ट एट वर्क। जहां पे मैं फेल करूंगी, जिस पॉइंट पे मैं फेल करूंगी, आई एम नॉट ऑल्सो परफेक्ट, मे बी आई फेल एट सम पॉइंट, बट यू विल ट्राई, आप ट्राई करोगे, नहीं नहीं हम समझने की कोशिश करेंगे, यू विल पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। बट जब लर्नर्स की बात आती है ना, हमारे फार्मर्स की बात आती है ना, वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर होती रेजिलियंस, वहां पे होती रिजिडिटी, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है, आप लोगों को सबको पता होता है कि जो गांव होता है ना हमारे पे, वहां पर हमारे पास एक सरपंच होता है, ठीक है? सबको पता है ना, एक लीडर होता है, ठीक है? सबको पता है ना, एक लीडर होता है। तो यहाँ पर आता है रोल, एक्सटेंशन का एक प्रिंसिपल है, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब आता है एक लीडरशिप का रोल। लीडर क्या करता है ना, मैं जाता हूँ लीडर के पास, ठीक है? आई टेल टू द लीडर कि एज, चूंकि आप लीडर हो, चूंकि आप इसी सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हो, चूंकि आप इसी फार्मर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से समझते हो कि इस एरिया का डिमांड क्या है। आप अच्छे से समझते हो कि इस एरिया की लोगों की साइकोलॉजी क्या है। क्यों? क्योंकि एक एक्सटेंशन वर्कर को लोगों की साइकोलॉजी के साथ ही खेलना है, ठीक है? उसे लोगों की साइकोलॉजी के साथ ही एट द एंड ऑफ अ डे है, क्योंकि हमें लोगों को कन्विंस करना है। बट रिमेंबर वंस एंड फॉर ऑल कि एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, हम लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं। वी डोंट कन्विंस लोग, हम लोगों को कन्विंस नहीं करते, हम लोगों को जबरदस्ती नहीं करते कि आप ये मेथड अडॉप्ट करो, नहीं, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में डेमोक्रेसी है, उसमें वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है, लोग खुद आने चाहिए। People should come, they should come forward to see your results, to see your experiments. You will not convince people कि आ जाओ भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं, आ जाओ नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों के दिलों में, एक्सटेंशन का एक प्रिंसिपल ये भी है कि हमें लोगों के दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जब वो इंटरेस्ट होंगे ना उनके दिमाग में, तब वो आपके पास आएंगे, तब वो लर्निंग के लिए आएंगे आगे। आउट ऑफ इंटरेस्ट नो बडी विल कम टू द लर्निंग। जब तक किसी का इंटरेस्ट ना हो किसी चीज को समझने में ले, वो नहीं आएंगे। तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करना भी एक एक्सटेंशन एजुकेटर का काम होता है। एक्सटेंशन एजुकेटर को क्या करना है, उसे लोगों के दिमाग, उसे इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसे लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलना है। और वो कैसे कर पाता है? वो कर पाता है कम्युनिकेट लीडरशिप के थ्रू, ठीक है? लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप उसे बोलता है, लीडर उसे बोलता है, नो डाउट, इट्स ओके, आई एम विद यू, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। लीडरशिप क्या करता है, लीडर जो होता है, लोकल लीडर, वो अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, वो बोलता है उनको, लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलो हम इसको ट्राई देते हैं, लेट्स सी,
लेट्स सी कि अगर एक्सटेंशन वर्कर हमारे पास बोलने कुछ आ रहा है, कोई हमें मेथड दिखाने आ रहा है, कोई हमें टेक्नोलॉजी शेयर करने आ रहा है, हम देखते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला, आपकी सिलेबस में एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, कंस्ट्रेंट्स क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स होंगे, सोसाइटी इज हेटेरोजेनस, फार्मर कम्युनिटी इज हेटेरोजेनस, फार्मर कम्युनिटी हैज रिजिडिटी, तो वो तो आएगा ही। अब यहाँ पर लीडरशिप क्या करेगा, वो अपने लोगों को असेंबल करेगा और लोग आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, पहली बात। अब सपोज उसने असेंबल करा लोगों को, लोग कन्विंस हो गए कि दे वांट टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, they want to give me an opportunity to communicate my ideas to them, they want to give me an opportunity to communicate that research जो R&D हुई है वो मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, अब जब वो मेरे पास आ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वो आ रहे हैं और अभी वो कन्विंस नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जब तक फार्मर सेटिस्फाई ना हो तब तक वो टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट नहीं करेगा, वो छोड़ देगा उसको। ठीक है, अब अब क्या है, अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लोग आ रहे हैं, डोंट यू थिंक कि अब मेरा काम है मैं इन लोगों के दिमाग में इंटरेस्ट डेवलप करूं। ठीक है, मेरा काम है, क्योंकि अब इनको मेरे पास, सपोज कि मुझे 2 घंटे तक बोलना है, अगर मैं 2 घंटे तक बोल रहा हूं, मेरे को 2 घंटे लगते हैं अपनी नॉलेज को लोगों तक मतलब डिसमिनेट करने में। अब यार इन 2 घंटे में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग उठ के चले जाए। कभी कभी क्या होता है क्लास में बच्चे एट द एंड ऑफ अ डिस्कशन 32-34 होते हैं, एट द एंड ऑफ अ डिस्कशन आई सी ओनली 10 पीपल हु कम्युनिकेट विद मी टिल द लास्ट। अब क्यों? मे बी बिकॉज आई एम एबल टू कम्युनिकेट समथिंग टू देम, कि वो थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं मेरी ओर, हो सकता है ना। बट टीचर का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे होती है, या इसी तरीके से एक्सटेंशन वर्कर का भी इंपॉर्टेंस है कि यार वो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बनाए रखे, लोग उठ के ना चले जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उन्हें बताया जाए। और वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे यार? ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के एक माइक लेके एक्सटेंशन वहां पे लोगों को बोलोगे कि भाई देख लो वी हैव समथिंग कॉल्ड बरसीम, उसको लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे नाम वो बोलेंगे। हम ना, आप ना एक काम करो, आप ना बरसीम ग्रो करो, अगर आप बरसीम ग्रो करोगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। पीपल विल थिंक व्हाट नॉनसेंस, व्हाई विल वी डोंट वांट टू, शो अस द रिजल्ट, शो अस द रिजल्ट। somebody कुछ ऐसा, कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, देखो कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, उस केस में लोग क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल टू पीपल डू एआई। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि एआई, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, सॉरी सॉरी मैसेज आ रही थी, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। देखो आप लोगों को ये चीज पता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फोकस कर रहा है एआई पर। ठीक है, अब मुझे लोगों को बोलना है कि यार वी नीड टू गो फॉर ब्रीड डेवलपमेंट, हमें ब्रीड को डेवलप करना है, हमें एआई करने की जरूरत है, वी नीड टू गो फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, मुझे हमारा एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जहां पर हम कंजर्व करते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स को। आई वांट टू टेल पीपल कि कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स इज इंपॉर्टेंट। मुझे लोगों को बोलना है कि अगर आप अच्छे से कंजर्व करोगे तो आप लोगों को गोकुल अवार्ड मिलेंगे। तो अब मुझे लोगों को बोलना है, जस्ट बाय सेइंग पीपल विल नॉट बी लाइक अटेंटिव टुवर्ड्स यू, पीपल विल नॉट फील इंटरेस्टेड, सो आई हैव टू यूज मेथड्स। क्या करना है मुझे, सपोज मेरे को लोगों को ये दिखाना है कि आप लोग अगर एआई करोगे तो एआई जो है उसकी वजह से जो फ्यूचर होगा, मतलब क्रॉसब्रीड बनेगा, वो क्रॉसब्रीड जो होगा उसका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं है, देखो एआई के केस में दो चीजें आएंगी, मेरे को मेथड भी दिखाना है, मेरे को रिजल्ट भी दिखाना है। ठीक है, नॉट नॉट ओनली द मेथड एज वेल एज द रिजल्ट, तो यहाँ पे आता है आपका एक रिजल्ट मेथड। ठीक है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन भी करना है, मुझे रिजल्ट शो भी करना है, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा, मैं अपने साथ लाऊंगा एक वर्कर, आई विल शो देम मेथड ऑफ डूइंग एआई, हाउ एआई इज डन, एंड देन आई विल शो देम कि जब एआई किया हमने तो हमारे पास जो क्रॉसब्रीड बना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी होगा, अदर केस में कोई होगा, या फिर मैं एग्जीबिशन करूंगा वहां पे मैं उनको एआई दिखाऊंगा। तो मैं जो भी मेथड्स कर रहा हूँ ना, मेरा एट द एंड ऑफ अ डे यही काम है कि मैं लोगों तक अपनी नॉलेज को डिसमिनेट करूं, मैं लोगों के दिमाग में इंटरेस्ट डेवलप करूं, मैं लोगों को कन्विंस करूं कि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग रेजिलियंट है, क्योंकि लोग हेटेरोजेनस कंपोनेंट है, तो लोग नहीं मान रहे। और वही जो मैं कर रहा हूं ना, स्टार्टिंग टू एंड, दैट इज योर एक्सटेंशन, यही आपका एक्सटेंशन है, बस यही एक्सटेंशन है। मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं, मैं लोगों को आपके आपके प्रति कहाँ कैसे कन्विंस करूं कि मेरे मेरे लेक्चर में आ जाओ, मैं लोगों को कैसे अपने मेथड्स दिखाऊं, मैं लोगों को अपने रिजल्ट्स कैसे दिखाऊं। चाहे मैं, आप लोगों को सबको पता होगा कि आप लोगों के यहाँ स्टेट्स में भी आप लोगों के यहाँ वो एक प्रोग्राम होता है जो आपके कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं, किसी को पता है वो प्रोग्राम?
जो आपके कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, जहाँ पे फार्मर्स को हाई ब्रीडिंग वैरायटी सीड्स दी जाती है, जहाँ पे लोगों को बोला जाता है आप अपनी गाय लाओ, हम उन्हें इंसेमिनेट करके देंगे आप लोगों को। कॉलेजेस भी ऐसे किसान में फेस्टिवल्स कंडक्ट करती है। किसान में किसान हाँ, मेला, किसान मेला, कृषि राइट, किसान प्रदर्शनी। मेला। हाँ, किसान मेला इज व्हाट, इट इज योर एक्सटेंशन वर्क ना। किसान मेला इज योर एक्सटेंशन वर्क। किसान मेला में क्या होता है, डेयरी वाले अपनी बड़ी बड़ी गाय लेकर आते हैं, अपनी हाई पोटेंशियल ब्रीड लेके आते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं अगर आप ये वाली ब्रीड्स यूज करोगे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोल्ट्री वाले अपनी जो ये होते हैं चिकन्स वगैरह वो लाते हैं, जहाँ के अलग अलग ब्रीड्स लेके आते हैं कि अगर आप ये वाली ब्रीड्स रखोगे घर पे, आपकी एग प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आपका मटन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दैट इज इट। यही काम है आपका जो किसान मेला है ना। जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको लगे कि व्हाट टू राइट इन द आंसर, बस आप ना जो ये जो किसान मेले वाली चीजें होती है, वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी कन्विंस पीपल, ये सब कुछ आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है, इसमें इसमें सबसे पहले आपको बोला जाता है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, देखो आप लोगों को ये चीज पता है ना कि हमेशा एक एक कोट है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश टू ईट, ही विल हैव जस्ट वन मील। अगर मैं किसी को एक फिश दूंगा खाने के लिए, तो उसके पास सिर्फ एक मील होगी। ठीक है, मगर अगर मैं उसे सिखाऊंगा ना हाउ टू मेक फिश, ही विल हैव द फिश फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। दैट इज इट। आई हैव टू टीच देम हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट, हाउ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। दैट इज इट। क्योंकि एक फिश दूंगा तो एक मील होगा, उनको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ बन जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि यार हम लोग लोगों के घरों में जाए और लोगों के घरों में देखेंगे कौन कौन एआई नहीं कर रहा है, तो हम लोगों के घरों में एआई करते जाए। लेकिन हम कितने दिनों तक लोगों के घर जाएंगे, हम कितने घरों में जाएंगे। Why not to show them the benefits of AI? Isn't it better? We will show them the benefits of AI. अब हम लोगों के घरों में कितने घरों में आप लोग बरसीम सीड्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कब तक डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेट्स शो देम कि व्हाट इज बरसीम, हाउ इज बरसीम इंपॉर्टेंट, हाउ विल दीज सीड्स हेल्प द फार्मर्स। शो देम वंस एंड फॉर ऑल। जब मैंने उनको एक बार दिखाया ना और उनको समझ आ गया ना, वो इस टेक्नोलॉजी को खुद ही अडॉप्ट करेंगे, मेरे को रोज रोज उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज योर एक्सटेंशन, यही आपको एक्सटेंशन में पढ़ना है। और एक्सटेंशन में जब लोगों ने काम करा, इट इज नॉट दैट कि आज ये काम कर रहे हैं, दिस इज बीइंग डूइंग इन फैक्ट सिंस इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे वो भी काम कर रहे थे। और जो इसमें फोकस होता है ना एक्सटेंशन एजुकेशन का, उसका मेन फोकस आपकी रूरल डेवलपमेंट पे होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी है। मोर देन 70% हमारी पॉपुलेशन जो है ना, दैट इज इन्वॉल्व इन लाइफ स्टॉक एंड अलाइड सेक्टर। तो वहीं पे तो काम करना है, रूरल डेवलपमेंट पे ही तो काम करना है ना। एक्सटेंशन काम करता है आपके रूरल डेवलपमेंट पे। तो जो भी आपके जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ, केवीके हुआ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ, आईएडीपी, सब आपके एक्सटेंशन में ही आते हैं। ये था आपका एक्सटेंशन होल एंड सोल। ये आपका पूरा एक्सटेंशन है। आपने पूरा एक्सटेंशन समझ लिया। अगर समझने की बात आई ना एक्सटेंशन में, आप लोगों ने यही एक्सटेंशन है, यही पढ़ना है आपको कि मैं कैसे रिजल्ट को दिखाऊंगा, मैं क्या क्या टूल यूज करूंगा। उसमें मैं क्या क्या टूल यूज कर रहा हूँ, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एग्जीबिशंस कर रहा हूँ, मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैम्फलेट्स यूज कर रहा हूँ, मैं फोल्डर्स यूज कर रहा हूँ, मैं लीफलेट्स यूज कर रहा हूँ, मैं बुलेटिन दे रहा हूँ, मैं अपना डीडी किसान चला रहा हूँ। व्हाट इज डीडी किसान? डीडी किसान इज एक्सटेंशन। डीडी किसान वाले क्या करते हैं, वो आ जाते हैं चैनल पे, और उसके बाद उनका एक अपना चैनल भी है, वो उसमें बोल देते हैं कि भाई फार्मर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ भाई आजकल फॉर एग्जाम्पल लंपी स्किन डिजीज थी, फार्मर्स को अवेयर करना था कि लंपी स्किन डिजीज है, आपको क्या वैक्सीनेशन यूज करना पड़ेगा लंपी स्किन। या फॉर एग्जाम्पल एफएमडी है, लोगों को बोलना पड़ेगा, उनको एटलीस्ट ये चीज तो बोलनी पड़ेगी ना कि अगर आप XYZ फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीजन्स देख रहे हो आपने कैटल के माउथ पे, अब अगर आपको लग रहा है कि उनके माउथ से सलाइवेशन हो रही है, इतना बोलना है कि इट इज एफएमडी। जस्ट जस्ट डू वन थिंग, यू डोंट टेक टाइम, और अपने जो भी नजदीकी लाइफ स्टॉक ये है, मतलब कोई भी लाइफ स्टॉक सेंटर है या फिर कोई भी वेटनेरियन का सेंटर है, उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मेरा एनिमल ये सिम्टम शो कर रहा है। दिस इज योर नॉलेज। आप लोग नॉलेज डिसमिनेट कर रहे हो, जो कि फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल ओवर रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। यही आपका एक्सटेंशन। पढ़ लिया आपने सारे एक्सटेंशन, यू हैव डन इट। अब एक्सटेंशन में किसी को मतलब दिक्कत होगी कभी लाइफ में कि एक्सटेंशन समझने में, मतलब कोई दिक्कत है इसमें? किसी को लग रहा है कि देयर इज समथिंग जो मुझे समझ नहीं आया कि एक्सटेंशन बेसिकली है क्या? बता दो, कोई है क्या?
बताओ। नहीं है मैम, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं होगा यार, दिस इज बेसिक्स है ना। आप लोगों को किसी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोबोट डेवलप किया था, कृषि एंड भूमि? एनीबडी नोज दिस? कोई करंट अफेयर पढ़ता है? मतलब यू हैव करंट अफेयर इन योर एग्जाम्स ना, तो ये चीजें पढ़ा करो ना। आप लोगों को पता है हमारे पास एआई रोबोट्स है, एक वो एआई रोबोट जो है ना, वो एक मेल है एक फीमेल है, कृषि एंड भूमि। और वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फार्मर्स को डिसमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेदर, हम लोग को फार्मर्स को बोलना है कि किस वेदर में कौन से क्रॉप्स ग्रो करोगे। दैट इज द वर्क ऑफ योर दोज एआई। देखो आप देखो गवर्नमेंट ऑफ सेक्टर कितना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कर रहा है फोकस। हमने एआई रोबोट्स भी रख दिए, कृषि एंड भूमि, जो यही काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे हैं, वो भी एक्सटेंशन का ही काम कर रहे हैं। दीज आर योर दोज रोबोट्स आर योर एक्सटेंशन वर्कर्स, वो आपका एक्सटेंशन का काम ही कर रहे हैं। दैट इज इट। ये चीज देख लेना, न्यूज में है ये। आई थिंक आज नहीं न्यूज में है, मैंने जब पढ़ा था इट वाज लाइक 5-6 months बिफोर आई हैड रेड दीज कृषि एंड भूमि। दीज आर द एआई एंकर्स, ये आपके एआई एंकर्स है। ये क्या करते हैं, ये आपको फार्मर्स को नॉलेज देते हैं अबाउट दिस एक्सटेंशन काम, अबाउट दिस जो भी एक्सटेंशन में काम होता है, वो ये इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दे देते हैं। ठीक है। ओके, फास्ट तो नहीं है क्लास? फास्ट होना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा टाइम भी तो है नहीं, और इसमें कुछ समझने लायक ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी फास्ट तो नहीं था। नो मैम, नो मैम। नो देखो मैम। एट द एंड ऑफ द क्लास क्वेश्चंस आपको करने हैं। ट्रस्ट मी यार, अगर आपको कोई एक्सटेंशन में कितनी भी नोट्स दे देना, कितनी भी नोट्स दे देना, अगर आप लोगों को बेसिक की नहीं पता है ना, बेसिक नहीं पता है ना, आप लोग नहीं कर पाओगे सॉर्ट आउट क्वेश्चंस। आप लोग ने देखा भी होता है आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। उनमें कितना रटोगे फिर क्या पूरी एक्सटेंशन की किताबें रट रट के बैठोगे? जो भी पढ़ा रहे हैं ना, बस उसमें समझने की कोशिश करो। और आपको पूरी लाइन नहीं याद करनी, बस कीवर्ड देख लो। जस्ट आइडेंटिफाई द कीवर्ड, जहां पे कीवर्ड है बस वही रटना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे अब अपना क्लास। तो सबसे पहले क्या था, ये बस बेसिक्स था, हाँ, जो मेरे को लगा कि मैं एक समरी दे दूं, ताकि एटलीस्ट सबको पता चले कि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है ना, आपका जो पहला है, यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है स्लाइड में, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली लोगों को कब लगा कि भाई एक्सटेंशन एज अ सब्जेक्ट की हमें जरूरत है। ठीक है। नाउ द नीड फॉर एक्सटेंशन वाज फेल्ट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, लीव इट। व्हाट वी हैव टू डू विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? क्योंकि देखो आप लोग को समझ आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों? समझ आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों? सबको पता है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबने पढ़ी है ना, 10th क्लास में, 9th 10th में तो पढ़ते ही है ना लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यस मैम। ना, यस मैम। देखो यार, इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, उसमें लोग एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, उसमें लोग कोटेज इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं। सबको पता है ना कोटेज इंडस्ट्री, सब भूल जाओ, कोटेज इंडस्ट्री सबको पता है ना, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए हमारे जो महात्मा गांधी थे, उनका रोल बहुत ज्यादा था हमारे कोटेज इंडस्ट्रीज को प्रोपोगेट करने में। तो है ना, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हमें उन्हें नॉलेज डिसमिनेट करनी है। ठीक है। हमें उन्हें बताना है, क्योंकि यार जब इंडस्ट्रीज में लोग काम, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हुई, इंडस्ट्रीज बनी, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज से बनने की उससे क्या हुआ ना यार, आप लोगों को पता है ना, इंडस्ट्रीज के बाद ही अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुई। लोगों ने क्या किया, जब देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना, वैसे समझने की बात, आपको समझाने की बात नहीं थी मुझे, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ। देखो जब इंडस्ट्रीज आई ना, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंडस्ट्रीज के पास ही रहना स्टार्ट करा। ठीक है। जब लोग आए गांव से शहर, वो इंडस्ट्रीज में ही डेवलप होने लगे। जब इंडस्ट्रीज में के आसपास ही रहने लगे ना लोग, तो इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द क्या हुआ, वहां पे डेवलप होगी ए सॉर्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना। अर्बनाइजेशन स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब लोग इंडस्ट्रीज की पास ही रहने लगे, तो इंडस्ट्रीज के एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, वो डेवलप होने लग गया। और जो रूरल रूरल एरियाज में लोग रहते थे, वो पीछे होने लग गए। ठीक है, बिकॉज रूरल लोग क्या थे, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही फॉलो कर रहे थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले लोग क्या कर रहे थे, वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। और वो जो लोग थे, वो भी हाथ से ही काम कर रहे थे, वो हाथ से ही सब कुछ कर रहे थे, वो अभी भी उगा रहे थे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास टेक्नोलॉजीज थी ग्रो करने के लिए। तो नीड फेल्ट हो गई कि यार दो ग्रुप्स क्रिएट हो गए, एक तो रूरल एक अर्बन। जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया है वो तो डेवलप्ड हो गया, बट जो रूरल बैकग्राउंड था ना, वो पीछे रह गए।
तो वहां पे नॉलेज आई कि यार इनको भी जो रूरल बैकग्राउंड में लोग रह रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजिकल लैग आ रहा है, और हमें उन्हें समझाना है कि वो क्या क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे, क्योंकि वो तो ना पीछे ही हो जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ ना कि रूरल एंड अर्बन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जब इंडस्ट्रीज आई, लोग इंडस्ट्रीज के पास ही रहने लगे, उनने अपनी फैमिलीज को ही बुलाया, तो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और वहां से डेवलप रह गए आपके रूरल एरिया पीछे। अब हर कोई इंसान माइग्रेट कर नहीं पाया, हर किसी को इंडस्ट्रीज में जॉब मिली ही नहीं, तो एक रूरल सेक्टर बन गया, एक अर्बन सेक्टर बन गया, तो जो रूरल लोग थे वो पीछे रह गए। तो क्या हुआ कि हमें नीड फेल हुई कि ये जो रूरल लोग हैं हमें इन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमें इनके लिए नॉलेज डिसमिनेट करनी है। तो वहां से आपका एक्सटेंशन का काम स्टार्ट हुआ, और सबको पता है कि यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप से स्टार्ट हुई, तो वहीं पे तो होगी एक्सटेंशन की नीड। ठीक है। फर्स्ट सोसाइटी, पहली जो सोसाइटी बनी थी एग्रीकल्चर नॉलेज डिसमिनेशन के लिए, वो बनी थी स्कॉटलैंड में 1728। यू विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट द फॉरेनर्स, बट बिकॉज फॉर्मो क्रिएट ना हो, मेरे क्लास में देना पड़ा। देखो, द टर्म यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन ब्रिटेन, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मतलब कि यूनिवर्सिटीज में एक्सटेंशन पढ़ाना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में 1840 में। ठीक है। जेम्स स्टुअर्ट जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सटेंशन। ठीक है। उसने क्या किया, उसने अप्रोच किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को, ताकि वो वहां पे बच्चों को एक्सटेंशन के लेक्चर दे दे। देखो, आप लोगों को ये टर्म समझ आ रही होगी ना कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन क्यों है, यानी कि एक्सटेंशन का काम आप यूनिवर्सिटीज में कर रहे हो। आप अभी आप जा रहे हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर दे रहे हो किससे रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड, तो वो बन गया आपका यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। और ये स्टार्ट किसने काम किया था, आपके जेम्स स्टुअर्ट ने। एंड कहाँ पे स्टार्ट किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बस ये तीन चीजें याद रखो, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, जेम्स स्टुअर्ट, एंड कहाँ पे किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। देखो, अगर आप लोगों को पूछा जाए एग्जाम में कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, ठीक है, लेकिन अगर वो इंडियन नहीं पूछ रहा है, ही इज नॉट आस्किंग के फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है। और ऑप्शन में जेपी लीगन्स भी है और के एन सिंह भी है, यू विल गो फॉर जेपी लीगन्स। जो जेपी लीगन्स है वो आपका फादर ऑफ एक्सटेंशन है, कहाँ पे, वर्ल्ड लेवल पे। और अगर इंडियन लेवल पे बात की जाए तो वो आपके के एन सिंह है। ठीक है। दो नाम याद रखने हैं, जेपी लीगन्स एंड के एन सिंह। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो जेपी लीगन्स, अगर इंडियन लेवल पे पूछा जाए तो के एन सिंह। ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? देखो, आप लोगों को अगर पूछा जाए तो ये लोग पूछते हैं एग्जाम में, आई हैव सीन क्वेश्चंस, ये लोग पूछते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया पूछा गया तो के एन सिंह। और अगर फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पूछा जाए, इंडिया नहीं मेंशन है और ऑप्शन में जेपी लीगन्स है, तो जेपी लीगन्स को लगा दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले वर्ल्ड लेवल पे एक्सटेंशन डेवलप हुआ, फिर इंडिया में हुआ, तो उस हिसाब से पहले जेपी लीगन्स आएगा, फिर के एन सिंह आएगा। ठीक है। उसके बाद, जो यूनिवर्सिटी जो एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट हुई कॉलेजेस में। ठीक है। कॉलेजेस में स्टार्ट हुई, सबसे पहले एक यूजी कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि हमने भी पढ़ा होगा एक्सटेंशन, आप लोगों को भी पता है कि हमारा ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में जो हम यूजी डिग्री करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, और उसका पूरा एक साल चलता है एक्सटेंशन। एक में एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, दूसरे में आपका लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स होता है। तो यह सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और पीजी प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज में। ठीक है। फॉलोड बाय नागपुर। यूजी वाला स्टार्ट हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, और पीजी वाला स्टार्ट हुआ था बिहार में, फॉलोड बाय नागपुर। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, एरिया का नाम है सबोर, बिहार में है ये एरिया सबोर। कॉलेज का नाम है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि आपके नागपुर में है। और जो पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ना, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आईएआरआई में। सबको पता है ना आईएआरआई कहाँ है, वेयर इज आईएआरआई? आईएआरआई इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिल्ली में कहाँ पे है। है ये, बता दो यार, इतना सिंपल है, किसी को नहीं पता 31 बच्चों में। दिल्ली में। दिल्ली में प्यूसा में है, तभी जब मैं बोल अच्छा। रही थी ना, मेरे को प्यूसा प्यूसा निकल रहा था, मुझको झांसी बोलना था, मैं प्यूसा बोल रही थी। इट इज इन प्यूसा दिल्ली। जो आपका राजेंद्र नगर वाला एरिया है ना, वहीं पर मिलता है आपका, जहाँ पे आपका सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहीं पे है ये, उसी के आसपास है, सर गंगाराम के पास ही। ठीक है। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, मैं गई हूँ यहाँ पे, एंड आई हैव स्टेड फॉर आई थिंक 2 नाइट्स इन आईआरए। बहुत ही बड़ा कॉलेज है, बहुत ही बड़ी, बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि मतलब अगर आपको अंदर भी घूमना है ना, बंदा अंदर भी कैब कर ले, मतलब अंदर भी एरिया बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल।
सो आपका जो पीएचडी प्रोग्राम है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आईआरआई में, एंड दैट इट वाज फॉलोड बाय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबको पता है पीएयू लुधियाना पंजाब में है, ठीक है। और अब डेयरी एक्सटेंशन, अब देखो यार एक्सटेंशन में काम, मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सटेंशन में काम एग्रीकल्चर वालों का भी है, हॉर्टिकल्चर वालों का भी है, डेयरी फार्मर्स का भी है। तो ये जो एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ ना कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, फिर बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज में, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। हमारा जो स्टार्ट हुआ डेयरी से रिलेटेड, वो सबसे पहले हुआ था स्टार्ट हमारे एनडीआरए करनाल में 1961 में, टू कंडक्ट डेयरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज, जहां पर हम लोगों को बोल रहे थे कि भाई वो कौन कौन सा फीड अपने एनिमल को खिलाए ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर हमें अपने लोग फार्मर्स को ये बोलना था कि वो कौन कौन से ब्रीड्स डेवलप रखे अपने डेयरी फार्म में जिनकी प्रोडक्शन हाई हो, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो यहाँ तक हमने चार चीजें पढ़ी थी। पहला, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ल्ड लेवल पे है तो जेपी लीगन्स है, इंडियन लेवल पे है तो एनके सिंह है, यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, पीजी स्टार्ट हुआ था बिहार में, पीएचडी स्टार्ट हुआ था आईआरआई में, और डेयरी एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ था आपके एनडीआरए करनाल में, ठीक है। जेम्स स्टुअर्ट और हाँ, और यूनिवर्सिटी। जो जेम्स जेम्स स्टुअर्ट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब कैम्ब्रिज लेवल पे। यार मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं ना, लेट मी बी टेल यू, मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोगों को जेम्स स्टुअर्ट पूछा जाएगा। बट होता है ना क्लास में बच्चे बोलते हैं कि मैम करवाएं, देखो मतलब व्हाट आई हैव, मतलब जो जितने मैंने एग्जाम्स दिए हैं मैं उस हिसाब से अगर आपको बोलूं तो आई डोंट फाइंड कि जेम्स स्टुअर्ट पूछा जाएगा। बट हाँ, अब होता है ना कि फोमो क्रिएट होता है बच्चों को कि मैम ने ये छोड़ दिया, मैम ने वो छोड़ दिया, बिकॉज जाहिर सी बात है जब भी हमारे इंडिया में एग्जाम होता है ना, हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया लेवल पे ही पूछा जाएगा। अब लीगन्स क्यों पूछा जाएगा? लीगन्स इसलिए पूछा जाएगा बिकॉज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, बहुत बड़ी बात है, और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगर आपको स्टुअर्ट, आप लोगों ने किसी ने देखी है वो मूवी, व्हाट इज दैट कॉल, जिसमें एक छोटी सी वो होती है, छोटी सी कैट होती है, स्टुअर्ट होता है स्टुअर्ट उसका नाम, लिटिल। स्टुअर्ट लिटल। हाँ भाई, जिसने वो स्टुअर्ट लिटिल। मूवी देख, हाँ एग्जैक्टली, जिसने स्टुअर्ट लिटल देखी है ना, उसको पता है स्टुअर्ट कहाँ से याद रखना है। स्टुअर्ट, क्योंकि वो मूवी अंग्रेजों की थी, वो मूवी इंडियंस की नहीं थी, वो अंग्रेजों की मूवी थी। तो स्टुअर्ट फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहाँ पे? कैम्ब्रिज में। इज अ फादर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब हाँ ये भी बात सही है यार, अगर आप रखोगे भी याद, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एक्सटेंशन जो है ना वो दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। एक होता है वो एक्सटेंशन काम जो कि हमारे कॉलेजेस करते हैं, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती है, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती है। दूसरा एक्सटेंशन काम होता है वो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री करता है, दैट इज योर एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन है ना इसका भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे मोस्टली रिसर्च होती है, और जो एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट करता है वो डिसमिनेट करता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के अगर फ्रेंड्स होंगे ना जो कि वेटनरी जॉब कर रहे होंगे, वो भी आप लोगों को बोलेंगे कि यार हम लोगों को ना टारगेट्स दिए जाते हैं, और हम लोगों का ज्यादा काम यही होता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाए, और लोगों को कंपेल करे कि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को, वहां पे कंपेल वर्ड क्यों है, क्योंकि यार उतना ज्यादा फॉर्मली हम फिर फॉलो भी नहीं करते, ठीक है, कि इतना ज्यादा फॉर्मली हम फॉलो भी नहीं करते जितना फॉर्मली हम किताबों में पढ़ते हैं चीजें। तो उस हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी याद रखोगे जेम्स स्टुअर्ट, तो इट्स ओके, यू कैन रिमेंबर इट जेम्स स्टुअर्ट। तो अभी तक सिर्फ चार ही फैक्ट याद रखने हैं, जेम्स स्टुअर्ट, जेपी लीगन्स, एनके सिंह, और आपके वो कॉलेजेस, दैट इज इट। ठीक है सर, गौरव राघव सर किसने पूछा था? यार किसने पूछा, तुम तो पढ़ाओ मेरा। जी हाँ, नेक्स्ट इज योर, क्या बोल रहे थे राघव सर आप? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं बोला। तो किसी ने कुछ बोला ना, किसने पूछा था? ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सटेंशन एजुकेशन। देखो सब कुछ पढ़ लिया है, बस अगर अब हमें यही देखना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सटेंशन जो है ना, हाँ एक और चीज याद रखना, कभी कभी ना पूछा जाता है एक्सटेंशन कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, तो इट्स अ लेटिन वर्ड। आई हैवंट हाईलाइटेड इट, पता नहीं मैंने क्यों मिस करा, बट कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ड एक्सटेंशन इज लेटिन, इज ग्रीक, इज जर्मन, इज इंग्लिश, जो भी। तो एक लेटिन वर्ड है, एंड एक्स मीन्स आउट, एंड टेंशन, देखो टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग, क्योंकि सबको पता है टेंशन मीन्स स्ट्रेच करना। तो अगर लिटरल वर्ड पूछा जाएगा एक्सटेंशन का मतलब क्या है, दैट इज योर आउट स्ट्रेचिंग। आउट स्ट्रेच करना मीन्स बाहर आना, आउटस्ट्रेच करना, बाहर आना अपनी जोन से, फार्मर्स के पास पहुंच जाना, फार्मर्स को डिसमिनेट करना, दैट्स योर एक्सटेंशन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ना, दैट इज एजुकेशन
स्ट्रेच इट आउट टू रूरल एरियाज, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। एक्सटेंशन इज एन इंटरनल, एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक्सटेंशन इज यूज टू एजुकेट, लोगों को एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनका बिहेवियर चेंज करना, ठीक है। क्यों बिहेवियर चेंज करना? देखो, आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आएगा कि एक्सटेंशन इज व्हाट, इट्स एन अप्लाइड साइंस, इट्स अ बिहेवियर साइंस। बिहेवियर क्यों? बिहेवियर सब लोग समझो कि यार फार्मर्स जो है ना, उनका उनका वो लोग कहीं टाइम से, मतलब बहुत टाइम से, फॉर एग्जाम्पल वो कर रहे हैं नेशनल मीटिंग, ठीक है। नेशनल मीटिंग इज समथिंग जो कि उनका बिहेवियर है, बिकॉज वो कर रहे हैं बहुत टाइम से, है ना। जब हम किसी चीज को, पता है ये चीज याद है ना, जब हम किसी चीज को बार 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 करते हैं ना, फिर हम बोलते हैं इसका बिहेवियर ही ऐसा है। हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में भी कि यार ये कितना बदतमीज है, इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, तो ऐसा ही करता है, ये तो ऐसे ही करता ही सबके साथ, इसका बिहेवियर लोगों के साथ ऐसा होता है, ही इज इन, मतलब ये बदतमीज ही है। यानी बिहेवियर, जो लोग बहुत टाइम से कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं सडनली आके एक्सटेंशन वर्कर का काम कर रहा हूँ, मैं सडनली उनके आके बोल रहा हूँ भाई नहीं नहीं, अब आपसे हमें ये नहीं करना, आज से हमें जाना है नेशनल मीटिंग के बदले अपने एआई में। सो आई एम चेंजिंग देयर बिहेवियर, आई एम ट्राइंग टू चेंज देयर बिहेवियर। दैट इज वाई एक्सटेंशन में एक चीज होता है, दैट इज योर बिहेवियरल साइंसेस। एक्सटेंशन में हम बिहेवियर चेंज करते हैं लोगों का। तो अगर ऑप्शन में कभी आपको मिले एग्जाम में, जहां पे आप लोग को बोला जाए क्या एक्सटेंशन ऐसी एजुकेशन होती है जहां पे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, वॉच इट, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि यार एक्सटेंशन सिर्फ 5 to 10, देखो जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है, जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है, हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 ईयर एज ग्रुप जो है ना वो क्लास में आ सकता है, ठीक है, वो स्कूल ज्वाइन कर सकता है। लेस देन 3 ईयर हम बोलते हैं कि नहीं, स्कूल विल नॉट टेक इट बिकॉज मिनिमम एज ग्रुप 3 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब किसी ने अगर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पढ़ी होगी, तो उसे पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे वो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में डिसाइड करा कि 6 क्लास तक कौन, प्राइमरी एजुकेशन किन के लिए है, पोस्ट प्राइमरी किन के लिए है, सेकेंडरी किन के लिए है, पूरा एज ग्रुप डिफाइन किया गया है। बट एक्सटेंशन के केस में ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन के केस में मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, विमेन आ जाए, यूथ आ जाए, कोई भी आ सकता है, इट इज ओपन टू ऑल, जिसको भी मन है वो आ सकता है। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री एंड पार्टिसिपेशन इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है। सो एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन इज चेंजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल। हम उनकी नॉलेज चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज में जो पहले से था हमने वो बदल दिया। उनके स्किल्स को चेंज कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। पता है, सोचने में लगता है मैम क्यों बोल रही है नॉलेज एटीट्यूड, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब ये तो सिंपल सी इंग्लिश की लाइन है। बट आपको पता है यही ऑप्शन आते हैं, एक्सटेंशन इज चेंजिंग व्हाट, डैश डैश डैश, और वहां पे फिर बंदों को दिक्कत होती है चुनने में कि क्या लिखे। तभी जो हाईलाइट किया गया पोर्शन है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिमाग में भर देना। एक्सटेंशन होता है उसमें नॉलेज चेंज करेंगे, स्किल्स एंड एटीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एक्सटेंशन इज हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। एक्सटेंशन होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा नहीं है कि यार हम हर दिन जाएंगे एक एक टेक्नोलॉजी लेकर लोगों के पास, हर एक के पास घर 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 घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, हम थोड़ी ना जाएंगे। हम क्या करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें 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 मजबूर करेंगे सोचने के लिए कि क्यों नेशनल मीटिंग अच्छी नहीं है, क्यों एआई अच्छी है। हम उनके दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं भाई, नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजी। वी आर हेल्पिंग देम, हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी आप मदद खुद करे। मैंने आपको पहले भी बोला था, इफ यू गिव अ मैन, एक्सटेंशन इज अ प्रिंसिपल जो कि ही फॉलो करता है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश टू ईट, ही विल जस्ट हैव वन मील, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू मेक फिश, ही विल हैव द फिश फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो चीज ये है, मैं उन्हें फिश नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उन्हें बरसीम सीड्स नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपनी आप की मदद कैसे खुद करे, वो कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चीजें करे। देखो मैं तो उन, ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि हाँ भाई मैं बरसीम पे सब्सिडी दे दूंगा, ले लो फॉर्डर। जो जो एनिमल जो कैटल का फीड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि मैं फीड दे दूं, मैं फीड पे सब्सिडी दूं। बस सबको पता है ये सब्सिडी वाली, ये फ्री बीज जो होती है ना, वो सस्टेनेबल नहीं होती है। कब तक दोगे आप कब तक फार्मर्स की हेल्प वैसे करोगे? आपको फार्मर्स की हेल्प ऐसे करनी है कि फार्मर्स जो है ना वो खुद डेवलप करे चीजें, वो खुद इतने कैपेबल बन जाए कि वो अपना काम खुद करे, वो अपने आप को खुद अपनी जो स्टेटस है वो खुद रेज करे। वही एक्सटेंशन का काम होता है, और कुछ खास नहीं होता। देखो, एक्सटेंशन इज अ चैनल, टू वे चैनल बिटवीन रिसर्चर्स एंड फार्मर्स, ये आया था आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। आप लोगों को पूछा गया था कि एक्सटेंशन होता क्या है। इज दैट एक्सटेंशन क्या एक चैनल है बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर, या फिर एक्सटेंशन वर्कर एंड रिसर्चर? क्या लगता है आपको? देखो, अगर ऑप्शन में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन इज अ चैनल बिटवीन, पहला ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर एंड एक्स फार्मर, दूसरा रिसर्चर एंड एक्सटेंशन वर्कर, तीसरा एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर। क्या लगता है आपको? ये आपका एमपीपीसीएस 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। रिसर्चर एंड फार्मर। अच्छा ठीक, व्हाई नॉट एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर? काम पे तो वो एक्सटेंशन वर्कर ही जा रहा है। मतलब रिसर्च वो नहीं होगी तो वर्कर क्या करेगा? एग्जैक्टली exactly. तभी मैंने आपको बोला था कि जो प्यूसा काम नहीं, जब आपका, सॉरी पता नहीं प्यूसा क्यों दिमाग में आ रहा है, जब आपका जासी काम नहीं करेगा, जब वो फोल्डर डेवलप नहीं करेगा, जब वो सीड्स नहीं बनाएगा, तो एक्सटेंशन वर्कर क्या लेकर जाएगा वहां पर? एक्सटेंशन वर्कर पता है वो सिर्फ इंटरमीडिएटर होता है। काम आपका रिसर्चर करता है, काम आपका फार्मर करता है। एक्सटेंशन वर्कर का काम होता है इंटरमीडिएटरी, वो बीच में इंटरमीडिएट है, वो बस डिसमिनेट कर रहा है, वो यहां से यहां तक नॉलेज को सिर्फ प्रोपोगेट कर रहा है, वो प्रोपोगेट कर रहा है नॉलेज। अवेयरनेस के लिए। एग्जैक्टली exactly. वो बोल रहा है लोगों को अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट जस्ट अवेयरनेस। सिर्फ अवेयरनेस नहीं होता गौरव सर, अगर अवेयरनेस सिर्फ होता तो इतने प्रिंसिपल्स और इतने स्टेप्स क्यों, क्यों एक सब्जेक्ट बनता है एक्सटेंशन एजुकेशन? पूरा सब्जेक्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। सिर्फ अवेयरनेस नहीं होती है, बेसिकली लोगों को मोटिवेट करना है कि वो एक्सेप्ट करे। वी हैव टू डू, हम लोग को हर कोई कोशिश करनी है कि लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, लोग प्रिसिशन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करे, लोग अभी भी नॉर्मल ग्राउंड वेल इरिगेशन या फिर ग्राउंड वाटर को ना, अभी भी ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए ना यूज करे, लोग यूज करें नए मेथड्स। जहां पर क्या होता है ना, आप लोगों को सबको पता होगा प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है? पता है प्रिसिशन एग्रीकल्चर क्या है? व्हाट इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर? नहीं पता मैम। नहीं पता किसी को? किसी को भी नहीं पता? नो। देखो यार, अच्छा ये भाई क्लास बंद करूंगा, सॉरी। हाँ, तो क्या है ना, देखो यार हमारे जो फार्मर्स है ना, आप लोगों को याद रख, आप लोगों को पता होगा एक पॉइंट कि अभी जो हम लोग एक फेस कर रहे हैं एक चैलेंज, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, न्यू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली मेड फॉर एग्रीकल्चर। हाँ सही है। देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में, छोड़ किताबी डेफिनेशन को क्या ही करना है, सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि हमारा जो अभी सबसे बड़ा कॉज प्रॉब्लम है, आप लोगों के यहाँ या फिर महाराष्ट्र का जो रीजन है वहां भी है ये प्रॉब्लम, पानी की दिक्कत है कि नहीं? हम लोग के यहाँ मतलब आप लोग यकीन करो कि आप लोग तो नीचे वाले बेल्ट में रहते हो, मतलब सेंट्रल इंडिया में रहते हो, मैं रहती हूँ एट द टॉप ऑफ इंडिया, मैं रहती हूँ उस एरिया में जहाँ पे ग्लेशियर्स है। लेकिन रिसेंटली, एक 10-20 दिन पहले, हम लोगों ने भी वाटर स्केर्सिटी फेस करी। हम लोगों के यहाँ जो ये प्रेसिपिटेशन है, चाहे जो मोस्टली इस टाइम पे स्नो होती है, स्नो हो ही नहीं गई। जब स्नो हो ही नहीं गई, तो हम लोगों को के यहाँ ये प्रॉब्लम तो हमें फेस होनी चाहिए थी समर्स में, क्योंकि समर्स में जो स्नो है वो मेल्ट होके पानी बनता है, तो हमें पानी मिलता है। बट स्केर्सिटी इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों को अभी भी पानी ही नहीं मिला। इमेजिन करो कि हम लोगों के पास पानी ही नहीं था। वो हमारा हाल है। नाउ थिंक ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया, क्या हाल होगा? जो रेन शेडो एरियाज है उन्हें क्या हाल होगा? तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ अभी स्केर्सिटी वाटर की है। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग मोस्टली ग्राउंड वाटर को यूज करते थे इरिगेशन में, हम लोग कैनाल सिस्टम यूज कर रहे हैं इरिगेशन पे। तो हम लोग जब इरिगेशन, आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा जो कंट्री में वाटर यूज होता है ना, वो इरिगेशन के लिए यूज, वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है, और अगर इसी तरीके से यूज होने लगा ना, गाइज आई एम सॉरी, आई विल बी बैक इन 2 minutes। आई एम सॉरी। बेसिकली मेरा फास्ट है, सो आई हैव टू बेसिकली ओपन माई फास्ट, ठीक है? दैट्स व्हाई मेरे को जाना पड़ा। आई एम ऑन अ फास्ट, अभी मेरा फास्ट नहीं टूटा है, मतलब इमेजिन करो आप लोग, लास्ट टाइम सुबह मैंने आई थिंक 5:10 पे खाना खाया है, तब से अभी तो कुछ भी नहीं खाया है।
तो और ये ऐसा होता है ना, मैं ऐसे क्लास के बीच में नहीं जाती, बट मतलब ये मैंडेटरी है कि इसी टाइम पे आप लोग अपना फास्ट ब्रेक करो। मतलब जिसको पता होगा, जिसको नॉलेज होगी कुछ कुछ, क्लास में तो शायद आई थिंक कोई नहीं है जिसको फास्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आई विल स्टार्ट नाउ अगेन। ठीक है, तो हाँ, तो अब अगर इंडिया में हम कंटिन्यूअसली वैसे ही अपना एग्रीकल्चर करने लगे ना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगे ना, एक समय ऐसा होगा कि यार हमारे यहाँ पानी ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग अभी प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। प्रिसिशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं ना, वाटरलेस इरिगेशन, जब पानी की जरूरत ही ना हो या फिर पानी की दिक्कत बहुत कम हो। आप लोगों ने किसी ने देखा है कि एक इरिगेशन सिस्टम ऐसा होता है जहां पर जो प्लांट्स होते हैं ना, वहीं पे पानी खुलता है, चैनल्स लगती है, चैनल्स पाइप जैसी होती है, और जहां पे पेड़ उगते हैं वहां पे पानी निकलता है, लाइक अ फाउंटेन। देखा है किसी ने? यस मैम, ड्रिप सिस्टम रहता फूलों की खेती होती है इसमें। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, राइट। हाइड्रोपोनिक्स नहीं, हाइड्रोपोनिक्स में तो केवल पानी में ही खेती होती नहीं नहीं, वाटरलेस। हाइड्रोपोनिक्स पानी में होता है, जो सॉइल में नहीं प्रिसिशन होता। है। ये तो ड्रिप सिस्टम रहता है उसमें पर्टिकुलर। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स है, ऐसा ही है बहुत सारे। हाँ, नहीं ड्रिप सारे है इरिगेशन यार, होता है। हम लोग को उसके से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना इससे है, आप लोग को एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है ना मुझे पढ़ाना। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि यार अगर फार्मर्स कंटिन्यू पानी यूज करने लगे ना इसी पेस पे, तो आप सोचो यार कि हमारे पास जो हमारा बेल्ट है वहां पे पानी की दिक्कत है, तो आप लोगों की यहाँ कितनी पानी की दिक्कत होगी। तो कहने की बात ये है कि हमें फार्मर्स को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि भाई आप ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना छोड़ छोड़ दो, आप एक्सेसिव वाटर यूज करना छोड़ दो, क्योंकि सबको पता है यार पैडी जो है ना वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पैडी में कितना पानी लगता है, पैडी में बहुत कंजप्शन होता है पानी का। यही वजह है कि जो पंजाब वाला बेल्ट है ना, वहां पर बहुत ज्यादा स्केर्सिटी पानी की हो रही है, ग्राउंड वाटर बहुत एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत पैडी ग्रो करते हैं और वो लोग बहुत पानी यूज कर रहे हैं। तो ये नॉलेज को डिसमिनेट करने के लिए आपका एक्सटेंशन वर्कर का यही काम होगा। तो एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, वो देखेगा कि यार मार्केट में कौन रिसर्चर्स ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर एग्रीकल्चर हुआ जो बोले थे क्लास में बच्चे, हाइड्रोपोनिक्स हुआ, वाटरलेस इरिगेशन हुआ, जो भी है, वो क्या करेगा, वो ये टेक्नोलॉजी लेकर फार्मर्स के पास ही जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक्सटेंशन वर्कर का काम नहीं होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना रिसर्चर का काम होता है। एक्सटेंशन वर्कर का काम होता है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना, लोगों को लोगों को मोटिवेट करना, किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों के दिमाग में ये चीज भर देना कि यार आप कंटिन्यूअसली पानी यूज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, इंडिया जो है वो वाटर स्केर्स बन जाएगा, हमारे यहाँ ड्रॉट्स होंगे। तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें जहां पर पानी का कंजप्शन मिनिमम हो। दैट इज द काम ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। अब समझ में आया क्यों है रिसर्चर और फार्मर का काम ना कि एक्सटेंशन वर्कर का काम, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करना सिर्फ रिसर्चर का काम है। देखो एक और चीज मैं बताऊंगी, अगर आप लोगों ने समझा होगा, इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है एक्सटेंशन इज अ टू वे चैनल। किसी को आइडिया है टू वे चैनल क्यों है, व्हाई नॉट अ वन वे चैनल? क्योंकि मैडम फार्मर किसान को फीडबैक भी किसान रिक्वायर से करते ज्यादा फार्मर से। फीडबैक भी, राइट, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ एक्सटेंशन। और पता भी होना चाहिए ना फील्ड में जरूरत किसकी है, तभी तो रिसर्च होगी। एग्जैक्टली गौरव सर, राइट। जब एक्सटेंशन वर्कर जाता है ना, टू वे कम्युनिकेशन क्यों, टू वे चैनल इसलिए बिकॉज एक्सटेंशन वर्कर मैं हूं, यहाँ पे एक रिसर्चर है, यहाँ पे एक फार्मर है। एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, वो जाता है फार्मर के पास भी, वो फार्मर को देखता है यार फार्मर को क्या क्या दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहली एग्जाम्पल में बोला था कि फार्मर जो है वो एक्सटेंशन वर्कर को बोलता है कि भाई मेरे यहाँ ना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि डेयरी जो है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब एक्सटेंशन वर्कर ने ये सुना ना कि फीड एक कॉन्स्टेंट है, फूड एक कॉन्स्टेंट है, एक्सटेंशन वर्कर चला गया प्यूसा, सॉरी प्यूसा हो या झांसी हो, वहां पे चला गया। वहां पे उसने बोल दिया अपने, हम अपने इनको जो रिसर्चर्स होते हैं उनको बोल दिया कि यार हम लोग को ना ऐसी सीड्स डेवलप करने पड़ेंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जहां पे प्रोडक्शन हाई हो। ठीक है, अब वहां पे जब डेवलप हुई, देखो मैंने एक्सटेंशन वर्कर ने इंफॉर्मेशन ली कहाँ से, फार्मर से, क्या दिक्कत है फार्मर को, उसको मैंने पहुंचाई रिसर्चर तक।
हो गया वन वे कम्युनिकेशन। रिसर्चर ने मुझे बोला उनको बोलो ऐसे वाली बरसीम सीड्स ग्रो करो, तो मैं गया वापस रिसर्चर से लेकर फार्मर के पास। यानी कि रिसर्चर टू फार्मर वन वे कम्युनिकेशन, फार्मर टू रिसर्चर अदर वे कम्युनिकेशन, हो गया आपका टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, डन। ओके। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस। किसी को समझ आ रहा है कॉन्टिन्यूअस क्यों? ये खत्म ही नहीं होगा, शुरू ही तो रहेगा। मैडम समय के अकॉर्डिंग नई नई मतलब हम्म, चीजें डेवलप होती जाएंगी वेरी और नाइस डेवलप यार, वेरी नाइस, न्यू वेरी नाइस इनोवेटिव यार, टेक्नोलॉजी को है ना यार। लाना, उसको आज इम्प्लीमेंट एक करना। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई एक साल बाद, एक टेक्नोलॉजी डेवलप होगी 2 साल बाद दो होगी, क्योंकि रिसर्च का क्या ही है, रिसर्च तो चलता जाएगा जब तक दुनिया का आखिरी दिन है, जब तक इंसान का दुनिया में आखिरी दिन है, तब तक वो कोशिश करेगा कि वो नई रिसर्च करे, और तब तक वो रिसर्चर एक्सटेंशन वर्कर काम करेगा कि वो रिसर्च को लोगों तक पहुंचाए। यानी इट इज नेवर गोना एंड। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, स्कूल हम 10th तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो 11th 12th का सीनियर मतलब हायर स्कूल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद हमारा कॉलेज होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी होती है, उसके बाद एंड होता। बट इस एजुकेशन का कोई एंड नहीं है, जस्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन इज इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ रूरल पीपल एंड इन एंड आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखो इसमें भी कोई समझने वाली बात किसी के लिए होनी चाहिए नहीं चाहिए। इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि कोई सिलेबस है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को अटेंड ही करना है, पार्टिसिपेशन वॉलेंट्री है, तो कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है ही नहीं, इनफॉर्मल है। कोई सेट स्टैंडर्ड तो है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं गई, ठीक है, कोई करिकुलम तो बनाया नहीं गया, करिकुलम नहीं है तो कौन सी फॉर्मल हुई, तो इनफॉर्मल एजुकेशन हुई। सेकंड आउट ऑफ स्कूल है, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, तो ये आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, एक्सटेंशन एजुकेशन इज व्हाट। एक ऑप्शन होगा इनफॉर्मल एजुकेशन, किसी जगह पे होगा आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक ही है ना? ऑलमोस्ट एक ही है। तो कहीं कहीं नॉन फॉर्मल लिखा कौन हुआ है। कहीं पे नॉन फॉर्मल भी होता है, यस सर मुझे पता है, कहीं पे भी नॉन फॉर्मल भी होता है। और उनके बीच में जब मैंने देखा था तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यू कैन गो फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, कहीं कहीं पे मेंशन कर लेते हैं, बट आप लोगों को एक्सटेंशन को आपको इनफॉर्मल ही याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, बहुत ही ऐसा ही सब्जेक्ट है यार। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन। कुछ भी समझाने लायक है नहीं, सबको पता है क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि अगर अगर पढ़ाना होता है, क्या एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई इंस्टीट्यूशन होता है? नहीं। दैट इज इट, No. आउटसाइड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। और फॉर्मल कहाँ होती है? इंस्टीट्यूशन में होती है। नेक्स्ट, ये आया था आपको एमपीपी से, जो एमपी वाले हैं उनका ये क्वेश्चन आया था, होमोजेनस हेट्रोजेनस वाला ऑप्शन। एक्सटेंशन एजुकेशन इज व्हाट? हेट्रोजेनस। तभी मुझे पढ़ाना पड़ा, अदरवाइज यू विल थिंक कि यार मैम ने क्यों ही पढ़ाई, तो सबको पता फॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं यार, और कभी कभी इंसान का फिर एग्जाम के सिनेरियो में ऐसा नहीं हो जाता है, वो नहीं कर पाता है। तो आई थॉट कि नहीं, जो भी सिलेबस में है एटलीस्ट उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? देखो, अगर मैं टीचर हूं, मेरे को पढ़ाना है क्लास 5th को, तो क्लास 5th में मेरे पास जो बच्चे होंगे ना, वो उसी एज ग्रुप के होंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल एज ग्रुप 12, क्लास 5th में जो बच्चे होंगे वो सारे 12 एज ग्रुप के होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड होगा तो कोई 50 ईयर्स का होगा तो कोई 3 ईयर का होगा। क्लास का जो ये होगा वो होमोजेनस होगा। बट मैंने पहले ही बोला कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो हमारी हेट्रोजेनस होती है, बिकॉज अलग अलग लर्नर्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं उनके, अलग अलग एज होते, सब कुछ डिफरेंट होता है। हर किसी का समझने का तरीका अलग, हर किसी के गोल्स अलग, सब कुछ अलग होता है उसमें, हर किसी की एज अलग, तो पूरा एक हेट्रोजेनस लर्नर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज करिकुलम। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या स्कूल में आप लोगों के करिकुलम होता है? यस। क्या एक्सटेंशन एजुकेशन में Yes, कोई ma'am. करिकुलम होता है? No. क्या नो। आप लोगों को बोला जाता है कि एक्सटेंशन में जब एक एक्सटेंशन वर्कर काम करता है, क्या उसको बोला जाता है आपको साइंस पढ़ाना है, आपको मैथ्स पढ़ाना है, आपको हिस्ट्री पढ़ानी है? No, ma'am. कुछ भी है, जो भी चैलेंज है, उसको चैलेंज को एड्रेस करने के लिए क्या क्या सोल्यूशंस है वो ले लेगा वो सब्जेक्ट। कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो डिजाइन नहीं किया गया है ना। अब जैसे पानी की दिक्कत आ गई, तो वाटर कंजर्विंग वाले पानी की दिक्कत आ गई तो वो टेक्नोलॉजी जिसमें वाटर कंजर्व होते हैं,
तो वो बन गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है। ब्रीड्स कंजर्व नहीं हो रही है, ब्रीड्स का एंड ब्रीड्स हमारी जो इंडिया की ब्रीड्स है वो एंडेजर्ड हो रही है, तो ब्रीड्स को कंजर्व करना भी एक सब्जेक्ट बन गया। नेशनल मीटिंग इज नॉट एफिशिएंट, आर्टिफिशियल मीटिंग करवानी है, वो बन गया सब्जेक्ट। जो हमारी इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग का पता ही, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है कि जो इनब्रीडिंग, जब इनब्रीडिंग जो हम करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें सेम ही ब्रीड बनता है, और इनब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो जब हम क्रॉस ब्रीड करते हैं, और मतलब इन ब्रीड में आप उसी ब्रीड को फिर से बना रहे हो, मतलब, और विद टाइम क्या होता है कि उसका वो जो ब्रीड बनती है नई, उनका पोटेंशियल भी खत्म हो गया होता है, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, एक नई ब्रीड बनती है, और नई ब्रीड ऐसी बनती है जिनमें दोनों ब्रीड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनफैक्ट उनसे भी ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस, है ना। जो हमारी आउटब्रेड होती है, जो क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद हमारे पास जो ब्रीड होती है, क्रॉस ब्रीड होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट्स, वो पेरेंट्स से ज्यादा परफॉर्म करती है, जिसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली वी वांट कि जो नई ब्रीड्स है वो पेरेंट्स से तो अच्छी होनी चाहिए, तो लोगों को बताना है कि भाई क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जाना है, इन ब्रीडिंग नहीं करवानी है। ठीक है। तो वो चीज है। तो वो बन गया हमारा एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो डिफाइन ही नहीं है, सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, करिकुलम पूरा फ्लेक्सिबल है। ठीक है। नॉलेज फ्लो, अब मैंने आपको बोला कि जब टीचर पढ़ाता है तो मोस्टली क्या होता है, मतलब ये पुराना ही कॉन्सेप्ट, आज तो बच्चे भी बहुत काबिल होते हैं, बच्चों से भी टीचर पढ़ता है, बट नॉर्मली क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में, किड्स ऑलवेज टीचर हु टीचेस एंड बच्चे हु लिसन्स एंड हु अंडरस्टैंड्स। बट एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। एक्सटेंशन वर्कर भी यहाँ से कुछ बोलता है, फार्मर्स भी उसे कुछ बोल देते हैं, फार्मर्स भी उसे नॉलेज देते हैं। समझ में आ रहा है क्यों फार्मर्स नॉलेज देंगे? यस मैम। देखो यार, एक्सटेंशन वर्कर को तब तक पता ही नहीं चलेगा इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, जब तक फार्मर उसे नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास XYZ चैलेंजेस है। यानी फार्मर भी कम्युनिकेट करेगा और एक्सटेंशन वर्कर भी कम्युनिकेट करेगा, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना। दोनों कम्युनिकेट करेंगे। वो उसको बोलेगा कि यार मेरे एरिया में XYZ चैलेंजेस है। मैं जब तक यार ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि यार हमें कोई नॉलेज जो डिसेमिनेट करना होता है ना, तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि ये जो एरिया है ना, इसका लोकल सोसाइटी क्या है, इसका कल्चर क्या है। ठीक है। इसका यहाँ पे फोक जो है, लोग यहाँ पे, तभी आप लोग सोसाइटी पढ़ते हो, आप लोग फोक्स पढ़ते हो, आप लोग मोर्स पढ़ते हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ये क्वेश्चन, इसी चीज से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनकी अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम टू अ बिगर क्वेश्चन, लाइक कंजर्वेशन ऑफ, ये फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कैटल का है, कैटल में मुझे मुझे लोगों को बोलना है, देखो आप लोगों को पता होगा ना कि महाराष्ट्र ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया कैटल को एज देयर मदर, है ना, सबको पता है ना। यस मैम। राय माता। गाय माता, राइट। करंट करंट पढ़ा करो ना, करंट तो। राजमाता दिया है। राजमाता, हाँ, महाराष्ट्र ने। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था किस स्टेट ने ऐसा किया, तो आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है। MP में प्रपोजल अप्रूव हो गया। अच्छा, MP में भी कर रहे हैं? नहीं कर पाए, मतलब हम्म। कैबिनेट में हो सकता है, बना बना रेडी रखा है पूरा। अच्छा, मतलब हो सकता है वहां पे भी हो जाए, हाँ। हाँ, यहाँ है पे ना। गौ संवर्धन एक्ट पहले से ही लागू है हाँ, ना, आप लोगों ने मुझे 2004। बोला था वो, हाँ आप लोगों ने मुझे बोला था वो चीज है। देखो यार, ऐसी ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है, आई नो कि मेरा जो लर्नर ग्रुप है, मेरा जो फार्मर कम्युनिटी है, उनके लिए कैटल जो है ना, दैट हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो मैंने समझा कि मेरा जो फार्मर कम्युनिटी है उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। अब जब मैं उन्हें आइडिया दे रहा हूं ना, मुझे ध्यान में ये चीज रखना है कि इनका कल्चरल क्या है, इनका जो सोसाइटी है वो क्या है, इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि मैं कोई ऐसा आइडिया नहीं दे सकती हूँ कि जो फार्मर है ना उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस ना वो हर्ट हो जाए, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक्सटेंशन वर्कर का काम फेल हो गया, है ना, सीधी सी बात है। इट कैनॉट से एनीथिंग, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता जो वहां की लोगों के कल्चर के खिलाफ है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का कल्चर क्या है? तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं मुझे बोलोगे आपका कल्चर क्या है, आप लोग नहीं मुझे बोलोगे आपकी सोसाइटी क्या फॉलो करती है, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है, दोनों का कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, तभी मैं सोल्यूशन लाऊंगा वहां से। ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन है।
मैं कोशिश कर रही हूँ यार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की, प्लीज थोड़ा बेयर करना यार, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन में कोई लीडर वीडर तो होता नहीं, सबको पता है ना। आप लोगों के स्कूल में कोई लीडर वीडर था जो टीचर को हेल्प करता था बच्चों को पढ़ाने में? था क्या कोई? आप लोग सब क्लास में स्कूल गए हो ना, तो स्कूल में कोई लीडर था जो टीचर को बोलता, टीचर टीचर आप ना ऐसा करो, आपने इनको ऐसे समझाओ, आपने इनको वैसे समझाओ, ऐसे तो नहीं समझेंगे, इनकी ना ये दिक्कत है बच्चों की, बच्चों को ना ये प्रॉब्लम है, किसी को ना सुनने में ये प्रॉब्लम है, किसी को ना मन नहीं करता पढ़ने का। ऐसा होता है क्या? क्लास मॉनिटर करता है नो। ऐसा कभी कभी। यार प्लीज ये मत बोलो, नहीं क्लास नहीं मॉनिटर का काम, अरे क्लास मॉनिटर का काम होता है कि वो बच्चों को देखता है कि बच्चों को मॉनिटर करना, मतलब मॉनिटर करना मीन्स क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। वो टीचर को थोड़ा ना सिखाएगा कि ऐसे पढ़ाओ बच्चों को। अच्छा, आप लोगों में से कोई मॉनिटर ऐसा था क्या क्लास में कि आप लोगों को टीचर को सिखाते थे कैसे पढ़ाना है? ये जिसने बोला ना वो कौन था? राघव आप थे जिसने क्या? बोला नहीं मैडम, मैं नहीं बोला। कौरव सर आपने बोला? नहीं नहीं मैं फिर राघव मैं तो राघव आपने नहीं बोला? नहीं मैं तो नहीं, बैक मैंने नहीं बेंचर। बोला। जिसने आपने बोला है बोला? बता दी मैंने। नहीं मैडम, मैं नहीं बोला मैम। ये किसने बोला फिर? ये कौन था ऐसा जहां पर टीचर मॉनिटर जो है ना वो टीचर को समझाते कि कैसा पढ़ाना है? ये दिमाग में रख दिया तो फिर हो गया काम लोकल लीडर का हमारा। यार ऐसा नहीं होता है। टीचर का मॉनिटर का रोल सिर्फ बच्चों के साथ होता है, बच्चों को डिसिप्लिन करने में होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो टीचर को ये बताए, जिसको अपनी भाषा में कंप्लेन बोलते हैं, कि हाँ टीचर को कंप्लेन कर रहा है कि ये बच्चा ना क्लास में शोर करता है बहुत। तो कंप्लेन वाला किस्सा अलग छोड़ो, उसको छोड़ो, बट टीचर को ये बताना कि पढ़ाना कैसे है, टीचर को ये बताना कि हमारे एरिया की डिमांड क्या है, बच्चों की डिमांड क्या है, वो लोकल लीडर का काम होता है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सटेंशन वर्कर का लोगों को आपस लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बुलाना कि भाई आ जाओ, मेरा डिस्कशन सुनो, मेरा मेरा जो टेक्नोलॉजी है ना इस पे फोकस करो। बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग इतने ज्यादा रेजिलियंट होते हैं कि वो नहीं मानते हैं। तो उस टाइम पे लोकल लीडर को इन्वॉल्व करके हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो यार, मैं आपके लिए नई बंदी हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सटेंशन वर्कर हूँ, मैं आ गई एमपी। अब देख लो यार, एमपी या फिर गुजरात, वाले बच्चे शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। दोनों कोई भी एग्जाम्पल ले लो, गुजरात ही ले लेते हैं। अब जब मैं गुजरात गई तो गुजरात वाले बोलते गुजराती, मैं तो बोलती नहीं गुजराती, अब मैं क्या करूं? चलो एमपी वालों के साथ तो मैं कम्युनिकेट करूं किसी भी तरीके से, पर गुजरात वालों के साथ मैं क्या करूं? तो उस केस में क्या होता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को मिलता है एक बंदा, मेरे को पता चलता कि ये जो बंदा है ना ये सरपंच है। उसके साथ साथ मुझे पता चलता कि ये जो सरपंच है ना ये दोनों लैंग्वेज समझता है, ये गुजराती भी समझता है, ये हिंदी भी समझता है। तो अब ये मेरे को आके बोलेगा कि आपको अगर दिक्कत है तो क्या क्या करो आप, ये मुझे बोलेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करेगा कि गुजरात की जो मतलब पीपल है, इन लोगों की डिमांड जो है ना वो XYZ है। तो इस लोकल लीडर ने मेरी हेल्प की। उसके बाद क्या होगा? अब इसने मुझे बोला क्या दिक्कत है, अब जब मैं जाऊंगी ना गुजरात के लोगों के पास मिलने खुद से, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वो बोले कि यार हिंदी बेल्ट से आई है, क्यों हमें समझा रही है, क्यों हमें टेक्नोलॉजी डिसमिनेट कर रही है, हम नहीं सुनेंगे, ब्ला 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 जो भी है। तो जब वो मेरे साथ अपना लोकल लीडर देखेंगे ना, उनको लगे उनमें आएगा कॉन्फिडेंस। वो बोलेंगे हाँ यार अपना लीडर आ रहा है, अपना लीडर तो आ रहा है, मतलब कि हाँ, मतलब कि वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है उनके अंदर, समझ रहे हो ना। और एक्सटेंशन एजुकेशन का भी एक प्रिंसिपल है, वो है ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट प्रिंसिपल इसी से निकलेंगे आपके, बाद में आपको 17-18 प्रिंसिपल याद नहीं करने पड़ेंगे, आप लोगों को खुद पता चलेगा क्या प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल होता है ट्रस्ट। जब जब वो मुझे देखेंगे अपने उस लीडर के साथ, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट होगा, एंड दे विल बी कन्विंस्ड कि वो आए, वो मेरे को सुने, ट्राई करे कि समझने की कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। दैट इज इट। सो लोकल लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में। यही वजह है कि आपका एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फॉर्मल एजुकेशन का लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं, जब लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन की बात आती है यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। मुझे बताना पड़ेगा, मुझे मेथड्स दिखाने पड़ेंगे, मुझे रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। मुझे बोलना पड़ेगा गुजरात वालों को कि आप लोगों को पता है जब एमपी वालों के पास मैं गई थी ना, और मैंने एमपी वालों को बरसीम दी थी ना, आप लोग देखो कि एमपी वालों की बरसीम प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई, उनकी फूड प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, मैंने उनको ये सीट्स दिए थे, सी द रिजल्ट्स। Go to MP, talk to them and see the results. So I went for result demonstration.
ठीक है, मेरे को उनको दिखाना एआई कैसे करना है, आई विल शो देम हाउ टू डू एआई, व्हाई टू डू एआई। तो ये चीज है, दोनों चीजें होती है, मेथड्स भी, रिजल्ट्स भी, सब कुछ। यानी मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं उठ के आ गई और वहां पे बग गया, लोग क्यों मानेंगे? लोग तो चाहते, कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, है ना। जब हम देखते हैं तब हम भरोसा करते हैं। जब वो देखेंगे ना एमपी की एग्जाम्पल, उनको लगेगा हाँ भाई एमपी वालों का तो भला हो गया, मेरा भी हो ही जाएगा। तो दैट इज सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, दैट कम्स योर प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो, क्लास में हम लोग नहीं जाते हैं ना, हम लोग को टीचर बोलते थे कि भाई कल क्यों नहीं आए थे, क्या दिक्कत थी, पापा को फोन लगाऊं, कल नहीं आया था ये बंदा। लेकिन जब एक्सटेंशन एजुकेशन की बात आई, मैं क्यों बोलूं लोगों को कि क्यों नहीं आ रहे हो, उनकी मर्जी है यार। मैं लोगों को घरों से नहीं निकाल सकती हूँ कि कम कम कम, आई हैव एन एग्जीबिशन फॉर यू, कम, आई हैव अ किसान मेला फॉर यू, नो, आई कैन नॉट टेल देम, उनकी मर्जी है यार। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना डिस्कशन इतना ज्यादा अच्छा बनाना है, इतना ज्यादा एंगेजिंग बनाना है कि लोग आ जाए। तभी, क्योंकि मैं लोगों को फोर्सफुली नहीं बुला सकता हूँ, मैं यूज करूंगा मेथड्स। जब किसान मेला होता है ना, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, सजता है, सब कुछ होता है, तो लोग जो है ना वो क्यूरियस हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो जाएंगे देखने के लिए, क्या मिलता है वहां पे, क्या क्या दिखाते हैं ये लोग किसान मेला में। यानी क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन का फैक्टर नहीं आता, हम लोगों को मतलब उनको फोर्सफुली नहीं ला सकते। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है मेथड्स का, तभी हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन की टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये चीज है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी अटेंडेंस होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपकी अटेंडेंस वॉलेंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स के एक प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर हम क्लास में बच्चों को पढ़ाए, दैट इज योर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एआई के बारे में लोगों को क्लास में पढ़ा, उनका क्या काम है एआई से। तो यहाँ पर उनकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में टीचर्स की अथॉरिटी है, एक्सटेंशन एजुकेशन में लर्नर्स की अथॉरिटी है ना। आप लोगों को ये चीज समझ में आया, लर्नर्स की अथॉरिटी क्यों होगी एक्सटेंशन एजुकेशन में? लर्नर चाहेगा तो ही अपन दूसरे बताएंगे, वॉलंटरी है यार वो। एग्जैक्टली वो नहीं आएगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो रेडी नहीं होगा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, तभी आया हमारा कंस्ट्रेंट्स वाला सिलेबस में टॉपिक। यानी क्या, यानी हो जाता है, कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, लोग नहीं मानते, लोग मान ही नहीं रहे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। जब तक वो दिखाएंगे ना अपने अंदर वो पार्टिसिपेशन का जज्बा, तब तक हम भी क्या ही कर सकते हैं, दैट इज इट। यानी अथॉरिटी सब कुछ फार्मर्स के पास होती है, यानी कि लर्नर्स के पास होती है। यही वजह है कि एमपी को एक क्वेश्चन आया था कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना उसमें आपका की रोल कौन प्ले करता है। तो कौन करेगा की रोल प्ले एक्सटेंशन एजुकेशन में? फार्मर। एग्जैक्टली योर लर्नर, तो आंसर उसका लर्नर था। अब आपको लोकल रटना लीडर। नहीं है जी। लोकल लीडर। सर लर्नर, लर्नर की आपका उसमें लर्नर होता है, जिसको समझना है, जो आपके फार्मर है, क्योंकि सब कुछ फार्मर पे ही तो डिपेंड करता है। एक्सटेंशन पे कुछ, यार एक्सटेंशन वर्कर पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सब कुछ फार्मर पे ही डिपेंड करना है। फार्मर शुड हैव दैट वॉलंटियरनेस टू कम फॉरवर्ड, फार्मर्स आए, फार्मर्स मेथड को अडॉप्ट करे, फार्मर्स रिजल्ट को देखे, फार्मर्स मुझे फीडबैक दे दे कि भाई हाँ हाँ ऐसा हो गया, फार्मर्स मुझे बोले अपनी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। लर्नर्स मीन्स योर फार्मर्स। और जो एक्सटेंशन में होता है उसमें आपका की जो होता है ना वो आपका लर्नर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन मेथड। फॉर्मल एजुकेशन में टीचर पढ़ाता है बच्चों को, एक्सटेंशन एजुकेशन में टीचिंग ऑल्सो ऑकर्स थ्रू लोकल लीडर्स, है ना। लोकल लीडर्स के थ्रू ही होता है या एक्सटेंशन वर्कर के थ्रू ही होता है, नथिंग टू लाइक थिंक क्या है। देखो, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, टीचिंग जो होती है ना वर्टिकल होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन में टीचिंग हॉरिजेंटल होती है। ये किसी को समझ आया? एक्सटेंशन एजुकेशन में देखो वर्टिकल समझ में आया, क्यों वर्टिकल क्यों? क्योंकि एक टीचर है जिसकी एक अथॉरिटी है जो कि हायर लेवल पे आएगा, एक बच्चा जो है वो नीचे लेवल पे आएगा, तो एक हायरार्ची हो गई। दोनों तो सेम नहीं है। टीचर इज समथिंग जिसने बीएड करा है, जिसने पढ़ा है, जो कि लर्नड पर्सन है, और स्टूडेंट जो है वो अभी स्टूडेंट ही है, तो एक हायरार्ची मेंटेन हो गई। बट एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या कोई हायरार्ची है? नहीं, क्योंकि जितना एक्सटेंशन वर्कर बच्चों को दे रहा है उतना ही फार्मर को भी बताना पड़ रहा है वापस, उनके फीडबैक्स, उनके चैलेंजेस, उन्हें भी अडॉप्ट करना पड़ रहा है। दैट इज लाइक जो कि टू वे कम्युनिकेशन है, बहुत ही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत ही बोरिंग सा क्लास। बोरिंग है क्या? नो मैम। समझ आ रहा है सबको? हाँ। यार मैं अपने तरीके से आई एम ट्राइंग कि थोड़ा एंगेजिंग बन जाए, क्योंकि आप लोगों ने पहली सुनी ना दास्तान, अब आपको ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है इट्स एन अप्लाइड साइंस। ये बहुत ही डेफिनेशन मैंने उठाई हुई है आपके बुक से। आई डोंट नो, आई विल टेल यू व्हाई मैंने ये डेफिनेशन क्यों उठाई हुई है। पहले समझते हैं क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन जो है। इट इज एन अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स अप्लाइड साइंस कीवर्ड याद रखना, बस आप कुछ नहीं समझना इसमें। कीवर्ड पहला अप्लाइड साइंस, कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्चेस एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंसेस। यानी कंटेंट क्या है, एक तो रिसर्च का कंटेंट है, दूसरा फील्ड पे जो एक्सपीरियंस है वो कंटेंट है। एंड रेलिवेंट प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने हैं ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंसेस। यानी बिहेवियर भी आता है, यानी अप्लाइड साइंस भी आता है एक्सटेंशन में बिहेवियर भी आता है। सिंथेसाइज्ड विद यूजफुल टेक्नोलॉजी, a body of philosophy, principles, content, and matters focus on the problems of out of school education for adults and youths. किसी को समझ आया क्या है ये डेफिनेशन? ये फुल्ली किताबी डेफिनेशन है, और मैंने ये क्यों उठाई आई विल टेल यू। लेकिन वो किसी को समझ आया क्या है ये वही है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। समझ में आया किसी को? आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना सबको डेफिनेशन? तो मुझे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। यस हेलो मैम, भाई, देख रहे हैं। सब ये किसी को समझ आया कि क्या है डेफिनेशन? एनीबडी? सिंपल इंग्लिश समझ आई किसी को कि ये क्या है? गुजरात स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू। आप लोगों को समझ आ रहा है ये? या टाइम वेस्ट नहीं करो ना, बोलो जल्दी। शबाना मैम क्लास में हो आप? शबाना मैम क्लास में हो आप? मैं देख लेती हूँ कौन कौन क्लास में है। यार किसी को समझ नहीं आया अभी तक तो पूरा क्लास पढ़ा, इसका मतलब आप लोगों को फर्स्ट से अभी तक को समझ ही नहीं आया। देखो आगे मेरा मैम एक असूल है, आई डोंट वांट टू मेक इट अ बोरिंग। ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर मैं भी इसको बोरिंग बनाऊं ना, मैं भी पीपीटी रट के चली जाऊं ना, इट विल बी, आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा। एंड आई वांट कि आप लोगों को याद हो जाए क्लास में। अब उसके लिए मैं जो भी कर सकती हूँ आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे बच्चों ने पहले ही बोला था मैम आप याद करवा देंगे ना एक्सटेंशन। तो मेरा वही घर से यहाँ आना है इस क्लास में, कि यार आप लोगों के टाइम, क्योंकि टाइम भी कम है, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी का एग्जाम जून में है, किसी का एग्जाम मई में है, तो उतना टाइम नहीं है। तो किसी क्लास में 33 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, nobody कैन एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा मैम है। हाँ, हाँ इस ट्राई तो अप्लाइड बोलो ना। साइंस में जैसे टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, रिसर्च वर्क में जो ये साइंस अप्लाई करके हम जो नई नई रिसर्च वर्क्स कर रहे हम्म हैं, हम्म। उनको एक अपने अपने बिहेवियर में समझाना लर्नर्स पे। हाँ देखो मैंने ये डेफिनेशन इसलिए ली क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यही वजह है कि मैंने डेफिनेशन ली। अदरवाइज मेरे को भी इस डेफिनेशन से कोई लेना देना था नहीं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन कौन ही याद करेगा। वो भी थोड़ी ना आप लोगों को कॉलेज वाला एग्जाम देना है जो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करके वहां पे एक्सटेंशन एजुकेशन के लिख लोगे। इट इज ऑफ नो यूज टू यू। बट क्यों मैंने लाया, क्योंकि पता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जब वहां पे दिया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन इज, तो वहां पे एक आता है अप्लाइड साइंस, एक आता है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक आता है बिहेवियर साइंस। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बाद में आपको ना लगे कि यार मैं इसका क्या ही आंसर लिखूं, दैट्स व्हाई मैंने ये डेफिनेशन उठा के लाया। और मेरे को ये भी पता चला ये आपकी बुक्स की डेफिनेशन है, और ये लोग जो पेपर बनाते हैं तो बुक्स की डेफिनेशन उठाते हैं। तो सबसे पहला है ये बोलता एक्सटेंशन है अप्लाइड साइंस है। देखो अप्लाइड साइंस क्या होता है ना, इट इज नॉट लाइक कि यार आप लोग को ये पता है ना कि हम जब एक्सटेंशन वर्कर जब काम करता है ना, वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं उठाता है। समझ अप्लाइड साइंस का अप्लाइड साइंस मीनिंग पता है किसी को? व्हाट इज अप्लाइड साइंस? जब जब एक फार्मर काम करता है ना, जब एक एक्सटेंशन वर्कर नॉलेज देता है ना लोगों को, जब उसको एजुकेट करना होता है ना अपने फार्मर्स को, तो उसको ना लोगों की फिलॉसफी भी समझनी होती है, जो कि रंजना मैम ने भी बोला। उसको ना लोगों की फिलॉसफी भी समझनी होती है, उसे देखना होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और मेरा कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो लोगों को क्लिक करे। ठीक है, उसे साइंस की भी नॉलेज चाहिए होती है, उसको बिहेवियर की भी नॉलेज चाहिए होती है। किसी ने लिख दिया कुछ, वेट,
यार आप बोलते नहीं हो, बस लिख देते हो। मैसेज लिखने का क्या ही फायदा है? क्लास में इंटरेक्ट करोगे तो बाकी बच्चे भी सब, बाकी बच्चों का भी वो डेवलप हो जाएगा, बोलने का वो पोटेंशियल। पता नहीं, जो भी लिखा है मेरे को नहीं आ रही है मैसेज। ठीक है, विल डिस्कस इट। तो शिट शिट। हाँ, तो ठीक है। तो अप्लाइड साइंस मीन्स कि जब एक एक्सटेंशन वर्कर अपना काम करता है, जब उसे अपनी नॉलेज अप्लाई करनी होती है, उसको लोगों की फिलोसफी भी जाननी होती है। ठीक है, उसे लोगों के कल्चर के बारे में भी जानना होता है, उसको साइंस की नॉलेज भी यूज करनी पड़ती है। यानी उसकी जो नॉलेज, इट्स एन अप्लाइड साइंस, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज या फिर एग्रीकल्चर की नॉलेज, नहीं। उसे सब कुछ पता होना चाहिए, उसको लोगों का फिलोसफी तक पता होना चाहिए। ठीक है, उसे लोगों को हर एक चीज जो है ना वो अप्लाई करके दिखानी पड़ रही है, उसे हर एक चीज यूज करना है। दैट्स योर अप्लाइड साइंस। ठीक है, यानी अप्लाइड साइंस में सब कुछ आता है, चाहे फिलोसफी हो, चाहे सोसाइटल इश्यूज हो, चाहे क्योंकि सोसाइटल डिफरेंसेस भी होता ही होता है, कल्चरल डिफरेंसेस भी होता ही होता है, सब कुछ आता है आपके अप्लाइड साइंस में। अप्लाइड साइंस इन्वॉल्व्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो आपका कंटेंट मिलता है ना, कंटेंट कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो रिसर्च से मिलता है, दूसरा फील्ड एक्सपीरियंस से मिलता है। एक्सटेंशन के पास दो ही कंटेंट होता है, एक्सटेंशन वर्कर के पास। एक, जो उसने लोगों के फील्ड एक्सपीरियंस से नॉलेज डेवलप की कि लोगों को क्या इशू है, या फिर लोगों का फीडबैक लिया। दूसरा होता है उसका रिसर्च का नॉलेज। तो ये उसका दो कंटेंट हुआ। ठीक है, एंड रिलेवेंट प्रिंसिपल्स ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस। ये बिहेवियरल साइंस मैंने पहले भी बोला कि एक्सटेंशन जो होता है ना वो बिहेवियरल साइंसेस होता है। क्यों बिहेवियरल साइंस होता है? बिकॉज आप लोगों के जो बिहेवियर है ना उस पे अटैक कर रहे हैं, आप लोगों के बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज योर बिहेवियरल साइंसेस। यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड यू ट्राई टू चेंज द बिहेवियर। दैट्स व्हाई बिहेवियरल साइंसेस। पहले मैं लोगों का बिहेवियर समझूंगा कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कौन सा प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। ये वो वाला बिहेवियर नहीं है लाइक लोग रूड है कि लोग अच्छे हैं कि लोग सॉफ्ट स्पोकन है कि लोग प्यारे हैं। नहीं, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर का मतलब लोग क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, लोग किस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मैं इनका बिहेवियर बदलने के लिए, मैं इनको नई टेक्नोलॉजी देने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, उस स्टडी को बोलते हैं आपके बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, उसमें आपके प्रिंसिपल्स, कंटेंट मैटर्स, फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहा है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है अडल्ट्स एंड यूथ्स के लिए। ठीक है, बस दो ही कीवर्ड। इसको सिर्फ, इसमें सिर्फ आपको दो कीवर्ड्स याद रखने हैं। एक तो ये कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये अप्लाइड साइंस होता है। सेकेंड, एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन होती है। थर्ड, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ना इसमें ये एक बिहेवियरल साइंस है। बिकॉज वी try to know the behavior of the people, we try to know लोगों की practices and we just try to just change their behavior। हमें लोगों की बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि वो बिहेवियर बदले, वो नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। दैट इज इट। अब समझ आया? सिंपल भाषा, कुछ रटना वटना नहीं है इस डेफिनेशन में। तीन ही कीवर्ड्स रखने हैं याद, अप्लाइड साइंस, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, बिहेवियरल साइंस। दैट इज इट, योर ऑब्जेक्टिव इज डन। ठीक है, Yes, ma'am. है ना? कुछ है ही नहीं ना इसमें खास। अब आपका स्कोप क्या है? अच्छा यार मैं थक गई, आप ही बता दो क्या है स्कोप आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन का? स्कोप मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन, क्यों, मतलब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका स्कोप? बिहेवियर चेंज के लिए। मतलब यार जो भी। बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज इज लाइक यू मेक देम अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, बट लार्जर पर्पस क्या है? व्हाट इज द लार्जर पर्पस? मतलब जो यार भी अवेयरनेस आप चीज लाना देखो। नई टेक्नोलॉजी का, टेक्नो जी, साइंटिफिक रूप से आए और कम साइंटिफिक उसमें आए। टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस लाना। हाँ बराबर। और प्रियांक पटेल, मतलब आप गुजरात बैच से हो? ठीक है, नाइस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हायर प्रोडक्शन लेना। एग्जैक्टली, लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, लोगों को दिखाना एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वाटर। लोगों को दिखाना फार्म मैनेजमेंट कैसे हो सकता है प्रॉपर, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन का सब्जेक्ट तो कुछ भी है, मतलब हमने पहले ही पढ़ा, इसका कोई स्ट्रिक्ट सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस कुछ भी हो सकता है, ब्रॉड एंडेड, डिपेंडिंग अपॉन कि लोगों के चैलेंजेस क्या है उस हिसाब से आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप सोचो कि क्या हो सकता है, एट द एंड ऑफ अ डे हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर डेवलप हो जाए, है कि नहीं? हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डेवलप हो जाए, हमारा जीडीपी जो है वो डेवलप हो जाए, है कि नहीं? लोगों को केपेबल बनाना, है ना? एट द एंड ऑफ द डे हम लोग, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन इज
हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, लोगों की हेल्प करना कि वो खुद हेल्प कर सके अपनी, यानी लोगों को एफिशिएंट बनाना, लोगों को केपेबल बनाना, है कि नहीं? लोगों को बताना कि अगर आपको डेयरी डेयरी में इश्यू आ रहे हैं, डेयरी फार्म में, इट इज नॉट कि आप लोग गाय ही ना रखे, आप लोग डेयरी सेक्टर को ही बंद करके किसी और सेक्टर में चले जाए। अगर वैसा हो गया तो यार फिर क्या ही होगा हम लोगों का, फिर तो हम वेटनरी डॉक्टर्स खत्म, फिर किस लिए चाहिए गवर्नमेंट को हम लोग? तो हमें लोगों को बोलना है, इट इज नॉट दैट कि डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप डेयरी बिजनेस ही बंद करो, नहीं। लोगों को बताएंगे कि यार डेयरी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाए, है ना? या फॉर एग्जाम्पल किसी ने पोल्ट्री फार्म एस्टेब्लिश करा, उसे बताना है कि पोल्ट्री में पोटेंशियल जो डिजीजेस है वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या साइंस अगर आपको मिले तो आपकी फ्लॉक मोर्टेलिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी फ्लॉक मोर्टेलिटी को खत्म करने के लिए। फार्मर को बताना है कि आपको वैक्सीनेशन पोल्ट्री के केस में कब कब करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, पोल्ट्री में डे 1 पे एक वैक्सीनेशन किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? मरेक्स 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 डिजीज। मरक डिजीज। राइट, मेरिक्स डिजीज। तो लोगों को बोलना कि आपको डे 0 पे या डे 1 पे मेरिक्स करना है। लोगों को बोलना कि R2B कब करना है। R2B पता है किसके लिए करते हैं? रानीखेत। रानीखेत एग्जैक्टली exactly, है ना? रानीखेत में हम करते हैं 3, एफ स्ट्रेन करते हैं, लेसोटा करते हैं, R2B करते हैं, सबको पता है ना? क्या उसमें? तो एफ स्ट्रेन कब करना, लेसोटा कब करना, R2B कब करना? लसोटा 05 और 2B तो लास्ट में देते हैं। ठीक है, ये हाँ, और एक चीज बताती हूँ, ये जो ये अच्छा ये बताओ यार, ये किस डिजीज के लिए करते हैं लसोटा, रानी, ये सॉरी आंसर ही बोल रही हूँ, किस डिजीज के लिए करते हैं लसोटा? रानी रानी खेत की। न्यू कैसल रानी खेत का दूसरा नाम क्या है? न्यू कैसल न्यू न्यू कास्टल कैसल डिजीज। डिजीज। न्यू कैसल डिजीज, राइट। तो यार हम लोग को पता है कि बॉयलर्स का भी अपना एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, लेयर्स का भी एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा ना यार, अगर हम नहीं बोलेंगे तो उनकी फ्लॉक मोटिलिटी हो गई, दैट इज इट, खत्म। तो अब हमें वहां भी तो हमारा एक्सटेंशन काम होता है। अगर किसी ने देखा होगा, जो पोल्ट्री सेक्टर होता है ना, वो लोग भी करते हैं, वो भी जाते हैं फार्मर्स के पास, फार्मर्स को बोलते हैं, या फिर फार्मर्स को ये बोलना कि पोल्ट्री को क्या क्या खिलाओ कि एग प्रोडक्शन बढ़ जाए, है कि नहीं? तो एट द एंड ऑफ अ डे सप्लाई चेन को मेंटेन करना, एट द एंड ऑफ अ डे फार्मर को केपेबल बनाना, एट द एंड ऑफ अ डे हमारे अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर को डेवलप करना, और उससे भी बड़ा गोल क्या है, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ाना, दैट इज इट। अच्छा, इंडिया की कौन सी रैंक है एग प्रोडक्शन में? सेकंड। सेकंड सेकंड। नंबर। सेकंड, मेरे को लगा भूल गई हो शायद पहला क्लास। अच्छा, मीट में कौन सी रैंक है? फिफ्थ। फिफ्थ। फोर्थ। फिफ्थ ओके, आपको फिर बता मी दें। फोर्थ फोर्थ है कि फिफ्थ है यार, कंफ्यूजन क्यों है फिफ्थ तुम फिफ्थ सबको? मैम, फिफ्थ नहीं, एक्सपीरियंस। फिफ्थ है मैम, फिफ्थ है। तो फिफ्थ है। ये फोर्थ किसने बोला? जिसने फोर्थ बोला ना, आई एम गोना, मैम मैंने क्या बोला, बोलूं अब? नहीं, दिवाकर, एक्चुअली मैम राहुल वर्मा। पहले था मैम फोर्थ। अब फिफ्थ आप सर पहली क्लास में नहीं थे हमारे? था ना मैम, तो अब हो गया गलती अब। गलती हो गई यार, यहाँ तो नीरज कौन सा है? फिफ्थ है। नीरज हो क्यों जाता हंस रहा है? है जल्दी। नीरज जल्दी आपको में हो हंसी क्यों आ जाता रही है। है? मैम बहुत ठीक है, जल्दी में हो जाता है, सबसे होता कोई बात नहीं, यहाँ तो चलेगी, यहाँ कुछ भी, यहाँ बोला करो, गलतियां करो, कोई इशू नहीं है, बस पेपर में गलतियां मत करना, है। ठीक है? वो नहीं होगा उनसे गलत। ठीक है यार, बाद में क्लास में बच्चे बोलते हैं कि मैम इंटरेक्ट करती है, चलो जिसको इंटरेक्ट करना है हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज enhances efficiency। देखो अब हम इसको जल्दी गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट इज enhances efficiency in agriculture and livestock production। सेकंड इज improves marketing, distribution, utilization of agriculture inputs and outputs, है ना? बताना है कौन कौन से इनपुट्स यूज करो, आउटपुट्स कैसे एफिशिएंट हो गए, दैट इज इट। फोकस ऑन कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, कैसे आप वाटर को यूज करके उसको कंजर्व कर सकते हो। encourages proper farm and home management, farm management कैसे करना है प्रॉपर। promotes better family living, supports youth development, obviously youth development होगा क्योंकि यूथ क्यों जॉब के लिए बेचारा दर बदर फिरेगा, उसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। encourages leadership development, है ना, लोकल लीडर्स भी डेवलप हो जाते हैं इस सबसे। aims at community and rural development, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री है ही एग्रेरियन, 70% पॉपुलेशन है ही रूरल एरियाज में, तो हमको रूरल एरियाज को डेवलप करना ही करना है, वही हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का काम है, ठीक है? आज आज दूसरी क्लास है क्या? आज अंकित सर की क्लास है क्या? जीएस की बोला क्लास है तो आज। था मैम। जीएस कौन पढ़ा रहा है? जीएस वालों की क्लास एमपी की है, गुजरात की है?
दोनों की है। एमपी। गुजरात में एमपी तो की नहीं है। है मैम। तो किस टाइम पे आपकी क्लास है? जीएस की मेरे को नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया। मतलब उस हिसाब से मैं आपको फिर छोड़ूंगी ना, उस हिसाब से मैं फिर क्लास एंड करूंगी, मेरे को वो बताओ। 7:10 को है। 7:10 को है। 7:30 पे कर देना। 7:10 को है लिखा हुआ है ग्रुप में। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, हाँ।